हेलो एवरीवन। कैसे हो जी सभी? नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम है सीरत शर्मा, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो आज जो हमारे साथ पहले से ही लाइव हमारे साथ बैठे हुए हैं, एडिंग की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि ऐड होने में टाइम लगता है, थोड़े 2-3 दिन से ऐसा ही चल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ लाइव बैठे हुए हैं। तो हाँ जी जी, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। जिगना देसाई जी है आज हमारे साथ, तो थोड़ी सी इंटरव्यू दें जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित शर्मा और हमारे साथ जो आज स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद है वो है जिग्ना देसाई जी। और ये मुंबई से है और ये साइकिक हीलर है और साइकिक रीडिंग भी करते हैं, स्पिरिचुअल हीलर है, एनर्जी हीलर है, मोटिवेटर है। बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, बेसिकली गुजरात से और मुंबई में, आमची मुंबई में ये रह रहे हैं और लोगों का भला कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है वेस्टर्निज्म में तो साइकिक का जो रीडिंग है वो आपको मालूम होगा, पर काफी लोग इंडिया में, भारत में, खासकर जो नदरन इंडिया से, वो इस चीज को नहीं जानते। मुंबई में काफी लोग जानते हैं साइकिक रीडिंग्स के बारे में। ये बहुत ही एक्यूरेट होती हैं और बहुत सारी अप्रोच इसके में यूज की जाती है। तो आज हमारे साथ जो मौजूद है, वेलकम उनका सबसे पहले तो जिग्ना देसाई जी, वेलकम करते हैं हम व्योम की तरफ से आपका। आपने अपना कीमती समय जो निकाल कर हमें दो पल दिए, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो जिग्ना देसाई जी, प्लीज 2 शब्द आप श्रोताओं को जरूर बोले। वेल सभी को मेरा नमस्कार। हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले रोहित जी को एंड मैम, आप दोनों को थैंक्स बोलना चाहूंगी फॉर स्टार्टिंग विद दिस अमेजिंग जर्नी व्हाटएवर यू आर डूइंग, टेकिंग लाइव, मतलब हर किसी को आप लाइव लेके जा रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, तो मुझे जी जी। बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पे आपके साथ जुड़ने से। सो अच्छा। वेल, मैं मुंबई से, आई स्टे इन मुंबई, बट हमारा जो कहते हैं, हमारा जो रिलेटिव नेटिव प्लेस है वो गुजरात है। सो जी जी। आई एम अ प्राउड टू बी अ गुजराती। सो एंड मैं जी बस जी। यही कहना चाहूंगी कि मैं एक, जैसे रोहित जी ने तो काफी बता दिया मेरे बारे में, तो मैं जैसे साइकिक रीडर हूँ। सो लाइक I am a neurologist, tarot reader, healer, I am an author, मल्टी मॉडलिटी प्रैक्टिशनर। जितना मुझे हो सकता है जहाँ पे मैं लोगों की मदद करूँ मेरे मोडालिटीज या मेरे नॉलेज के थ्रू, सो आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट। वेरी गुड। देखिए जी, बहुत ही अच्छा बताया। और मैं जो भूल गया था, सॉरी टू से, टैरो कार्ड रीडर भी है, तो बहुत ही इनके पास मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है जिग्ना जी। और दोस्तों, आपने कुछ भी प्रश्न पूछने हैं वहां पर लिखते हैं, ये नया सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया, आपके प्रश्न आ जाएंगे। और लाइक एंड शेयर जरूर करें साथ ही साथ। और यहाँ पर एस्ट्रो रमन बैल जी लिख रहे हैं, राम राम जी। देखिए, आपके कमेंट जो है वो स्क्रीन का हिस्सा बन रहे हैं आपकी तस्वीर के साथ, तो ये रिकॉर्डिंग होगी और यूट्यूब पे भी होगी। तो लाइक एंड शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और इसी के साथ हम जो अच्छे कमेंट्स होंगे वो वहां पर स्क्रीन पर हम शो करेंगे। तो जिग्ना देसाई जी, सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है साइकिक रीडिंग के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी या इंटरेस्टिंग टॉपिक, लाइक साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड, और बहुत ही या एक एक यानी कि एक्साइटिंग टॉपिक। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो लोग नहीं जानते कि साइकिक रीडिंग होती क्या है और आप कैसे करते हैं और क्या क्या चीजें इनमें देखी जा सकती है। प्लीज 2 शब्द इसके बारे में जरूर बताएं। जी जी रोहित जी, बिल्कुल। जी सभी को मेरा नमस्कार, एंड राम जी एंड अलका जी शायद जुड़े हुए, विवेक जी, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सो वेल, मैं कहना चाहूंगी साइकिक रीडर जो वर्ड है एक्चुअली अमेरिकन वर्ड है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। सो मैं सभी जी को जी। ये जानकारी देना चाहूंगी कि अगर हम इसको सिंपल शब्दों में अगर कहते हैं, तो जैसे हम कहते हैं ना, जो लोग हम माता जी को या देवी भगत होते, लाइक इवन आई एम शिव शक्ति साधिका, ठीक है। तो वेरी गुड। जो हमारे मंत्र से या साधना से हम जो एक एनर्जी लेते हैं, ठीक है, ये सारी ऊपर वेरी गुड। डिवाइन गाइडेंस है, हम कुछ भी नहीं, वी आर जस्ट मीडियम। तो हम अपने आप को कहते हैं कि भगवान ने या ईश्वर ने हम एक माध्यम बनाया, एक मीडियम, जिनके थ्रू ये जी जी। मैसेजेस चैनलाइज होते हैं। सो ये कुछ जो एनर्जीज है, सुपरनेचुरल पावर्स है, वो ब्लेस होते हैं। वो हम कहते हैं ना, हमारी शक्तियां होती जो कभी कभी हमें भी पता नहीं होती, तो पर्टिकुलर वेरी गुड। टाइम में वो आती है, तभी हम ये डिवाइन जर्नी में फॉलो होते हैं। सो इसके थ्रू बेसिकली ये होता है, जैसे एक तो हम कहते हैं मीडियम, तो यहाँ पे तो ये भी होता है कि हम जो पितृ होते हैं हमारे, ये एंसेस्टर्स होते हैं, उनको भी हम जी कनेक्ट जी। कर पाते हैं। और को वेरी मैसेजेस गुड। चाहिए अपने लाइफ के बारे में, तो जैसे एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड से, वैसे ही जब हम ध्यान में बैठते मेडिटेट करते हैं, तब हम सुपरनेचुरल पावर्स या हमारे जो डिवाइन एनर्जीज है, जी जी।
या हमारे ईश्वर है जिनको भी हम मानते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, उनके थ्रू मैसेजेस हमें पास ऑन होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जहां तक मैं समझ पाया हूं जी अपने ज्ञान के हिसाब से कि ये एक कनेक्टिविटी है जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है बेसिकली, जो स्पिरिचुअल, उसमें जी चाहे आप अपने आराध्या को, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, उनके जी थ्रू आप इंसान की जो जो साइक यानी कि साइकी क्या है एक्चुअली, उसके मन की, उसके दिमाग के विचार जो है जी बेसिकली राहु हम कहें लाल किताब के हिसाब से, तो उसकी उसको आप जी पढ़ने की कोशिश करते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं, और उसमें आप काफी गहराई में जाते हैं। और आपने एक शब्द यूज किया यहाँ पर जो कि मेरे को बड़ा अच्छा भी लगा और बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा, कि जो पितर होते हैं, दोस्तों आपने देखा होगा काफी सी कुंडलियों में, काफी कुंडलियों में पितर दोष होता है और वो लोग बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं यार हम सारे काम अच्छे करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हम दान भी करते हैं, फिर भी हमारे काम जो है वो रुक रुक कर बनते हैं, काम में रुकावट आती है, जिंदगी रुक सी गई है। तो जिग्ना देसाई जी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको एक हिंट दिया है कि ऐसे केस में साइकिक रीडिंग्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पर मैं जिग्ना देसाई जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से, जैसे सपोज कि किसी की कुंडली में पितर दोष है, या पितर की छाया है, या पितरों की, या कुछ ऐसी तरह की है, तो उसमें साइकिक रीडिंग कुंडली के अलावा कैसे की जाती है और क्या आप अप्रोच यूज करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जरूर बताएं। जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं सभी को ये एक एडवाइस या सजेशन जो भी माने वो कहना चाहूंगी। सबसे पहले देखो, ईश्वर कोई भी हो, गॉड हो, हिंदू हो, कैथलिक हो, मुस्लिम हो, कोई भी, ये सब रिलीजन के ऊपर है। वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी, ठीक है। जी सो जी। हम एंजल से भी कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर पितृ, में सबसे पहले ये कहूंगी, आपके जो भी कुल के देवी या देवता, सबसे पहले उनके नाम का पूजन करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद साथ ही साथ पैरेलल वे में हमारे जो पितृ होते हैं, इन्हें भी हमेशा इनको पूजना चाहिए। हम लोग क्या भूल जाते हैं हमारे बिजी लाइफ में। तो जिनकी कुंडली जी में पितृ दोष है, या कभी कभार क्या होते हैं ना, अकाल मृत्यु हो जाती, जवानी में मृत्यु हो जाती है। और स्पेशली मैंने देखा है कोविड के टाइम में बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, हमने देखा, इट वॉज अ वेरी बैड फेज। तो ऐसे टाइम में जी जिनकी जी। मृत्यु हो गई है, जिनको कोई जवाब चाहिए, कोई परेशानी हो रही है, किसी को सपने में आ रही है, किसी को लगता है किसी की इच्छा अधूरी रह गई, तो वैसे फेज में हम कनेक्ट करते हैं। ऑनलाइन भी कंसल्टेशन होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो फोन के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू मैं ध्यान में बैठती हूँ। फिर मैं जी कोशिश करती हूँ कि वो जो भी पितृ जो गुजर गए, तो मुझे सिर्फ उनका नाम चाहिए होता है। फिर उनसे मैं कनेक्ट करती हूँ। देखो, ये यहाँ ओ पे मैं हो। कोई नहीं हूँ, यहाँ पे जी ईश्वर जी। है, भगवान। और वो जो सोल है, वो चाहेगा मुझसे कनेक्ट होना है, तो जरूर मुझसे कनेक्ट ओ होगा। हो। और फिर जी जी। उसके थ्रू मैसेजेस मिलते हैं कि क्या उनको चाहिए लाइफ में, या क्या उनकी इच्छा रह गई है। सो वॉट जी एवर जी। इट इज, वी गेट द आंसर्स वैसे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे रिसेंटली इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा कि आपने सुसाइड या जो भी डेथ हुई, और यंग डेथ हुई, और आपने देखा कि बाहर के लोग जो है वो बातें बता रहे थे कि नहीं इनको मारा गया है, साइकिक रीडिंग से स्पिरिट्स के साथ बातें कर रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। और देखिए कि ये जो एनर्जीज होती हैं दोस्तों हमारे आसपास तो कहीं ना कहीं होती हैं, ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, बताया गया है कि दे आर ऑलवेज देयर अराउंड अस। समटाइम लाइक दे नीड टू प्रोटेक्ट अस, कभी वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, समटाइम्स दे ट्राई टू हार्म अस। तो डिपेंड करता है कि अगर तो प्रोटेक्ट कर रही है देन इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट इन केस इफ दे आर ट्राइंग टू हार्म अस, कि वो हमें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, तो उसके लिए हमें साइकिक रीडिंग की जरूरत होती है। कि कई बार देखिए कि लोग जो, कईयों के घर में ना, आपने देखा होगा कि वो, हम ये तो नहीं कहते कि हम एडवांस रहते हैं, यहाँ पे बाहरले मुल्कों में रहते हैं, हम ये नहीं कहते कि यार इसको किसी रूह ने पकड़ लिया, पर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना एकदम से उनका जो मेंटल लेवल है, जो उनका जो साइकिक लेवल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। लोग जैसे मेडिकल टर्म से बहुत अजीब अजीब सी बीमारियां कहते हैं, जैसे गजनी फिल्म आई थी, या अल्जाइमर भी कहते हैं, या कुछ और तरह कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि दोस्तों हमारे ब्रेन्स में केमिकल्स होते हैं, और वो बाहरले चीजों के साथ अगर रिएक्ट कर जाए तो ऐसा होता है। और कई बार साइंस ने भी माना है कि कैमरों में भी देखा है कि स्पिरिट्स होती है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस कि कुर्सी अपने आप हिल गई। और जैसे जिग्ना जी ने बताया कि मैं नहीं, यहाँ पर अगर वो चाहें कि जिग्ना देसाई एक दरवाजे की तरह है, तो अगर वो अलाउ करेंगे तो कनेक्टिविटी बन जाएगी। यहाँ एक मीडियम है, एक जरिया है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर जिग्ना देसाई जी ने बताई हमें।
तो जिग्ना देसाई जी, इसके बारे में कोई आप इंटरेस्टिंग अपना कोई केस हिस्ट्री कोई अपनी निकाल के कोई अच्छा केस हमारे साथ डिस्कस करें, जो बहुत इंटरेस्टिंग आपको भी लगा और श्रोताओं को भी मजा आए सुन के कि ये चीज जो हुई और आनंद आ गया। कोई एक जी इंटरेस्टिंग जी केस रोहित जरूर जी, डिस्कस करें। या जी जी रोहित जी, सबसे पहले विदाउट बिफोर आई फॉरगेट, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी, मैम को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, हमेशा मैं उनको देखती रहती हूँ लाइव में, सो माय कॉम्प्लीमेंट फॉर हर। एंड रोहित जी, आपके बारे में एक चीज कहनी है, मैंने जितने भी आपके लाइव देखे, जी आपका जी जो ज्ञान है वो अपार है, मतलब यू हैव इमेंस नॉलेज, that's really true, and I'm really blessed to be connected with you here, so I thank universe as well. So well, अभी हम चलते हैं केस के बारे में। तो जी जी जैसे हमारे पास में एक जो केस हुआ था, जो हमारे बॉलीवुड जो यंग स्टार थे, सुशांत जी सिंह जी राजपूत जी, तो आप सभी को पता होगा, काफी न्यूज में वायरल हो रहा था, उनकी डेथ हो गई थी, उसके बारे में जी जी बहुत मिस्ट्री हो गई है कि उन्होंने सुसाइड किया है या मर्डर हुआ है। तो तभी देखो, इमीडिएटली क्या होता है, हम लोग साइकिक है, तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हमें उनसे कनेक्ट होना है, लेकिन मैंने अपने जी आप जी को बहुत बचा के रखा था कि मुझे मीडिया में नहीं आना, मुझे इसको वायरल नहीं करना। लेकिन आप मानोगे नहीं, मुझे मेरे फैन फॉलोअर्स के इतने मैसेजेस आए, जिग्ना जी व्हाई डोंट यू कनेक्ट विद हिम एंड गेट द मैसेज, फिर भी मैंने नहीं किया। बट अब मानोगे नहीं, मुझे रात को मैं जब सो के जब मैं रात में बाथरूम जाती, आई कुड सी हिज जी जी फ्लैशेस, सुशांत सिंह के ओके फ्लैशेस मुझे दिखाई दे रहे थे, एज इफ he literally wants to connect with me and I should channelize a message। फिर जी जाके जी मैंने एक वीडियो बनाया, उनसे कनेक्ट किया, या जी जी मैंने उनसे कनेक्ट किया तो एक मैसेज चैनलाइज हुआ, तब जाके मेरे सपनों में उनका आना बंद हुआ। ऐसे लगता है ना जैसे वो कहीं ना कहीं ढूंढ, बिकॉज सी देखो, ये सारी जो सोल्स होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा ही वाज अ वेरी गुड सोल, और वो खुद भी स्पिरिचुअल थे, इसके लिए जी जी कहीं ना कहीं वो लोग बहुत लोगों से कनेक्ट हो पा रहे थे। आप देखो, वो टाइम में कोविड भी चल रहा था, फिर भी जी जी लोग जो लोग मर रहे थे उससे ज्यादा दुखी इनके मरने पे क्यों हो रहे थे। हर एक इंसान इतना दुखी था, मतलब आप सोचिए, मतलब जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वो भी दुखी थे, मतलब कहीं ना कहीं दैट सोल वाज वेरी प्योर एंड पावरफुल, तो वो हर किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वैसे ही मैंने जी जी उनके साथ कनेक्ट करके अपने यूट्यूब वीडियोस बनाए, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक पता चला देयर वाज समथिंग ऑब्वियस, इट वाज अ मर्डर। बट मैंने उसका एंड में मैंने ये खुलासा नहीं किया कि किसने मर्डर किया था, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमारी जी जी पर्सनल लाइफ भी डेंजर में आ जाती है। तो मुझे काफी फैंस ने पूछा कि मैम डायरेक्ट अब किलर के बारे में बताए, मैंने बोला सॉरी, आई एम नॉट परमिटेड टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट फॉर श्योर ही इज देयर, ही इज अ गुड सोल, एंड कहीं ना कहीं उसको बहुत ही बेरहमी से उसका मर्डर हुआ था। वैसे तो वो सारी चीजें मैंने अपने वीडियोस में बताई है, वैसे जो तो हुआ ऐसे हम गलत कनेक्ट हुआ। कर पाते हैं। जी जी, बहुत गलत हुआ था तब। सारी जगह अभी भी लोग कई बार लिख देते हैं, आपको पता ही होगा कि देखते होंगे आप, लोग लिखते हैं अभी भी। 2 मिनट गल करें, मैं तो 2 मिनट वो चीज 2 हो मिनट एंड जाती कर है। रहा हूँ, दूसरी गल करें तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी के साथ, जहाँ कोई चला जाता है दुनिया से, तो अगर मतलब कोई जस्टिस के लिए, जैसे कि बॉलीवुड में अभी हो रहा है, जस्टिस के लिए वो कहते हैं कि जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो चलो जो जाना था वो तो चला गया, अगर वो मारा भी गया है तो देखिए बहुत बुरा होता है। इंसान को एक्चुअली क्या है कि किसी की ना, वो कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा आगे आ गया था। आपको पता है कि इस यंग एज में ही वो उसने काफी ही वो प्रसिद्धि पा ली थी इसने वहां पर। तो लोग जब कोई ऊपर जाता है तो उसको नीचे खींचने वाले ज्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली था कि वो था तो नॉर्मल मीडियम मीडियम परिवार से था वो लड़का। तो किसी की सपोर्ट से नहीं आया था, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा था, सब कुछ उसने खुद जी किया। तो ये तब बिल्कुल। प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों की, कि लोग तो सिर्फ सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे थे, पर बात ये आ रही है ना कि जैसे कि जहां वो इंडस्ट्री में चला गया था, जिस नर्क में वो गया था, वो वहां पर ही सारा कुछ हुआ। ये मेन प्रॉब्लम वहां पर ही हुई है उसके साथ। उन लोगों का बीच में हर कोई इन्वॉल्व तो हर कोई होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि बॉलीवुड में भी अभी सारे ओल्ड हो चुके हैं, न्यू जनरेशन आ रही है, तो कुछ खास लोग नहीं आ रहे अब, इतना लोग लाइक ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात होगी। जी तो ये चीजें गलत है। जी, आपने कुछ पूछा, यहाँ पे हैंग हो गया था, आपने कुछ पूछा। जी मैंने बस मैं यही बोल रही थी कि लोग मतलब हेलो। कि सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छे लोग बैठे होते हैं जो जस्टिस
मांग रहे थे, कितनी दुनिया थी उसके साथ खड़ी थी, जुड़ी थी। ऐसा नहीं है कि लोग बुरे ही हैं हर जगह। बहुत से लोगों के मैसेज अभी तक भी लोग जी कर जी देते हैं, किसी की पोस्ट के नीचे भी कर देंगे, प्लीज जस्टिस फॉर सर, प्लीज जस्टिस फॉर सर। हम भी देखते होते हैं, पर ये बिल्कुल चीज मतलब कि अंदर कहीं ना कहीं लगती है कि यार किसी के साथ इतना गंदा कर देना। फेमस होने के बाद वो फेमस ही हो गया था एक्चुअली में। अभी भी वो हर किसी के दिल में स्टार ही है, कहने की बात ये है। पर लोग जी फिर भी ढूंढ रहे हैं कुछ मिल जाए। जी जी जी। थोड़ा सा हैंग जी। हो रहा है रोहित जी यहाँ पे। थैंक नहीं नहीं, डिले की हैंग हो रहा है। हाँ नहीं, अभी डिले हो रहा था, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, हम आपको अच्छी तरह सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना थैंक यू। चाहूंगा कि साइकिक रीडिंग के बारे में बात करें, लोग बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपने कमेंट भी पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ जी पर साइकिक रीडिंग में जो मेन प्रश्न आता है यहाँ पर लोगों का कि वो हम क्या क्या चीज रेक्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन या उनकी मैरिज के रिगार्डिंगली या उनकी डेट और इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, उनकी तस्वीर चाहिए होती है, उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है। थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान देखिए, अगर सपोज मान ले किसी ने आपसे यहाँ पे ग्रुप में जो बंदे उन्होंने आपसे साइकिक रीडिंग करवानी है, तो उसके लिए वो फोटो भेजेंगे, डेट ऑफ बर्थ या कुंडली भेजेंगे, क्या अप्रोच आप यूज करते हैं? जी वेल, मैं कुछ कहना चाहूंगी। आई जस्ट नीड द नेम ऑफ अ पर्सन। देखो, साइकिक जी जी रीडिंग ऐसी रहती है जहां पे हम पावरफुल सोल्स या डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जी ये जी। एक प्रकार की शक्ति है। मैं तो सिंपल लफ्जों में यही कहूंगी कि मेरे पे माता जी का ब्लेसिंग्स है। तो देवी माँ जो देवी शक्ति है, शिव शक्ति हम जो कहते हैं, तो शक्ति जी का जी। मुझ पे हाथ है। तो मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगी, मेरा तो यही जन्म धन्य हो गया कि मतलब कहीं कुछ मैंने कोई जन्म में पुण्य किए रह गए, तभी उनके हाथ मुझ पे है। तो मैं जी यही जी। कहना चाहूंगी, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो कोई कुछ चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे नाम चाहिए होता है। वो माँ जी जी। जो रहती है वो मुझे ऑटोमेटिक मेरे थ्रू वो आंसर्स देती है। मतलब शी गिव्स द क्या आंसर बात। डायरेक्ट। कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट गिव मी द नेम। मैं जब बैठूंगी कंसल्टेशन के लिए आए, मैं बैठूंगी ध्यान में, शी विल गिव द आंसर्स। कभी कभार वेरी मुझे गुड। कुंडली भी देखनी नहीं पड़ती है, कुछ भी नहीं, वो माँ को जवाब देना वो माँ दे देती है वैसे। जी जी। बहुत सो ही उत्तम दैट्स बात, और बहुत ही बढ़िया बात। तो जब आप अपने गद्दी पे जिसको बैठते हैं, हम केतु कहते हैं कि, और एक कनेक्टिविटी जैसा कि आपने पहले ही बताया था, वो कनेक्टिविटी बनती है, और उसके हिसाब जी से जी आप जो है आप जातक को बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है या ये सोल्यूशन है, या जो जी स्पिरिट्स बोल रही हैं कि आप अपने, जी अभी किसी ने क्वेश्चन पूछने हैं, आप अपने क्वेश्चन नीचे जरूर लिखें, और आपके हम प्रश्न ले रहे हैं, आप सभी सुन पा रहे हैं वो भी बताएं, और कैसा लग रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइकिक रीडिंग का। तो जी आप, हाँ, जिग्ना जी, हम पहले हंसी मजाक के साथ शो को आगे बढ़ाएंगे। तो आप गुजरात से हैं और मुंबई से यानी कि अब इस टाइम पे हैं। तो क्या आपको कभी किसी ने कहा कि दिल लगी कुड़ी गुजरात दी? यस, बहुत लोग बोलते हैं कि गुजरात की कुड़ी तो बहुत सुंदर होती है, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, जी मतलब जी। चलते रहता है जी वैसे। जी, बहुत तो अच्छी आई एम बात है। प्राउड तो टू बी गुजराती, आई एम प्राउड टू बी गुजराती, आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। आई वेरी मेक गुड, माई वेरी पेरेंट्स प्राउड। वेरी बिकॉज गुड, वो वेरी। सबसे ऊपर है ना। उनके उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं, उनके आशीर्वाद से, उनके संस्कार से हम यहाँ तक पहुंचे वैसे। जी, राधे राधे कृष्णा जी ने एक प्रश्न पूछा है, एक कि ये पूछ रहे हैं कि जब कोई आदमी शरीर छोड़ जाता है, मर जाता है, उसका जब हम अगले दिन उसके फूल यानी कि अस्थियां लेकर जाते हैं, तो उसमें से क्या आत्मा राम निकलता है? ये सभी के होता है? इसके बारे में स्पिरिट के बारे में पूछ रहे हैं कि जब इंसान खत्म हो जाता है तो उसकी स्पिरिट कब तक जिंदा रहती है, या क्या कनेक्टिविटी बनती है? जैसे आपने कहा कि सुशांत की स्पिरिट आपको अप्रोच करने की ट्राई करे, इसके बारे में 2 मिनट जरूर पानी पी के आए। जी जी जी, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताना चाहूंगी, ठीक है। जी जी। कि जैसे कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, तो बहुत लोगों को लगता है कि इनका, हम कहते हैं ना कि मरने के बाद की जो लाइफ है वो किसी ने नहीं देखी है, ना जी मैंने, ना यहाँ पे किसी ने, राइट। लेकिन जितना हम समझ पाए, या जितना मेरा नॉलेज या मेरा रिसर्च है, या जितने सोल्स मुझसे कनेक्ट हो पाए तभी, क्योंकि हमने तो ऊपर जाके देखा नहीं कि मरने के बाद क्या होता है, ठीक है। जी लेकिन जी। जिन लोगों से मैं कनेक्ट हुई, जो जो पितरों से मैं कनेक्ट हुई, तो मुझे एज पर माई नॉलेज, यहाँ पे हो सकता है मुझसे ज्यादा सीनियर्स भी होंगे, एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, उनको शायद ज्यादा नॉलेज होगा मेरे से। पर जितना मेरा एक्सपीरियंस, जितना मैंने कनेक्शन किया, मैं यही कह सकती हूँ कि जब भी आत्मा एक इंसान की डेथ होती है, ठीक है, तो जरूरी या रिकार्नेशन हो जाता है। कभी कभी जी जी। कभी कभी होते इमीडिएटली वो रीबर्थ ले लेती है,
कभी कभी हम जैसे कहते हैं ना, जो 13 वो होता है, 13 दिन होता है, तभी ऐसे माना गया कि वो 13 दिन तक उसकी आत्मा अपने घर, क्योंकि वो अपने आप को वो घर से दूर नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं जी कहते हैं जी ना 13 दिन वो घर के आसपास ही रहती है। तो ज्यादातर जी लोग ये जी 13 दिन के अंदर करवाते हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि 13 दिन के बाद हमने सारी विधि कर ली तो उनको मोक्ष मिल गया। हम कहते हैं ना, हमने 13वां कर दिया तो मोक्ष मिल गया, कर जी उनको जी मिल गया। लेकिन कभी कभार ऐसी रहती, कोई सोल्स है, कोई आत्मा है, तो उनको कभी कभी जन्मों लग जाते अगला जन्म लेने के लिए। हो सकता है वो अगला जी जन्म जी ले, मनुष्य का अवतार ना भी ले, या एज अ फॉर्म ऑफ एनिमल्स, या हम जो कहते हैं मतलब कोई भी फॉर्म में उनका ये रिकार्नेशन हो सकता है। सो वो तो सबसे परे ऊपर है, वो ऊपर वाले को ही पता, उनका जो एक नेचर है या उनका क्रिएटिविटी है, वो सिर्फ उनको पता है, ये कोई इसके बारे में नहीं बता सकता मरने के बाद। हाँ, लेकिन मैंने बुक्स पढ़ी है, जितना मुझे लोग बताते हैं या जो सोल्स मुझे बताती है, एक जैसे हमारे यहाँ पे लेवल्स होते हैं, वैसे मरने के जी बाद जी भी एक लेवल्स होते हैं जहाँ पे वो लोग पास ऑन होते हैं। तो हम कहते हैं ना, जी सारे जो कर्म है वो हमको यही भुगतने हैं, अच्छे कर्म वेरी करो गुड। तो और मैं अच्छी मृत्यु आपसे एक मिलती है, क्वेश्चन कुछ करूंगी, कुछ कुछ इस पर ही आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, जैसे कहते हैं कि उनकी अलग दुनिया होती है या कुछ भी है, तो जी मेरा एक प्रश्न है कि सपोज अगर कोई दुनिया से चला गया है ना, तो जो चला गया है वो तो चला गया, जो हम जी कैसे, हमें कैसे पता है कि उधर अलग दुनिया होती है, हमें कैसे पता वहां नर्क, किसने बताया कि नर्क भी है स्वर्ग भी है, क्योंकि जो चला गया वो तो बता नहीं सकता। जी जी, मैं सिर्फ मैंने इसके लिए वही बताया ना कि ये चीज ऐसी है ना, एक मिथ है कि जी हर किसी के मुंह से अलग अलग सुनने मिलता है कि उसके बाद ये रहता है। इसके लिए मैं वही बोल रही ना, आप या मैं, हम तो अभी तक मरे नहीं है अभी तक यहाँ पे। बिल्कुल। तो मरने के बाद जो जिंदगी है, वो सिर्फ ऊपर जितना आवाज आ रही है, am I audible? आवाज डिले। जी आवाज नेटवर्क थोड़ी कट चलता कट है के आ रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो हो गई, आप दोबारा बोलेंगे? जी जी रोहित जी, मेरी आवाज आ रही है, थोड़ा जी आ नेटवर्क रही है ब्रेक हो आवाज, रहा है, नेटवर्क आपकी आ इश्यू रही, है। डिले है थोड़ा सा। जी 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 अब ठीक ठीक है है, अब ठीक है। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। नहीं आ रही है, मुझे जी आ आपकी रही है आवाज आवाज। नहीं आ रही जी जी ना। बिल्कुल आ रही है। आई है। कांट हियर यू। आपको हमारी आवाज नहीं आ रही? कोई कनेक्टिविटी इश्यू है दोस्तों, शायद मैडम हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे, और कोशिश है कि वो हमसे रिकनेक्ट हों। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक दोस्तों चल रहा है साइकिक रीडिंग पे, कि जिसमें हम रूहों की बातें कर रहे हैं, रूहों के बारे में, कि ये जो खेल है कर्मों के आगे रूहों का है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है कि जो रूह है वो शायद जी हमारे हमारे साथ दोबारा जुड़ने वाले हैं वो। जी मैंने उनको दोबारा जोड़ने की प्रयास किया है, तो देखते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हमारे साथ जुड़ से चुके हैं दोबारा। चलें जी, बिल्कुल जी। जिग्ना जी आवाज नहीं आ रही, अब वीडियो आ ओके, रही है, अभी आवाज नहीं। अभी आ रही आ है गई आ गई आ मेरी गई आवाज? आ गई आ गई आ गई। ओ, या हाँ, तो जैसे मैं बता रही थी कि जैसे मरने के बाद सिर्फ सोल को पता होता है, लेकिन जितना मैंने सोल्स के साथ कनेक्ट किया है, उतना मैंने उनको पूछा कि आप खुश हो, उन्होंने इतना ही मतलब मैं खुश हूँ बस। और कुछ कुछ मेरे को क्लास ने पूछा है कि चले कोविड के साथ हुआ नेटवर्क नेटवर्क आवाज कट कट के आ रही है, आपकी आवाज जो है वो कट कट के आ रही है। या आई थिंक नेटवर्क इश्यू इज देयर। ना ना अब ठीक है, अब ठीक, इट्स वेरी गुड नाउ। अभी आ रही है इट्स आवाज? वेरी, इट्स मच, ये मच हाँ, बेटर नाउ, तो द मच मच थिंग इज बेटर। ये रहता है कि जो सोल्स रहते हैं जी, तो सोल हमें कहती है कि मैं ठीक हूँ। जैसे लोग, उनके घर वाले पूछते उनकी क्या इच्छा थी या वो क्यों हमको छोड़ के चले गए, तो कुछ लाइंस सोल्स ऐसी भी थी, उन्होंने बताया वो जी जी उन्होंने बताया मेरा हार्ट फेल होने से मेरी डेथ हुई थी। ठीक है, तो वैसे सोल से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अभी देखो, भरोसा करना नहीं करना तो
अगे आयो तुसी करता है, लेकिन जी जी सोल्व कहीं ना कहीं क्लाइंट्स को विश्वास हो जाता है कि नहीं सोल्व होती है। ठीक है, वेरी गुड। आई बिल्कुल थिंक जिग्ना देसाई जी, यहाँ जी जी नेटवर्क की थोड़ी सी इशू है, तो कोई इशू नहीं है, पर आवाज आपकी हम सुन पा रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल पूछा है अलका कपूर जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि क्या जो रूह आपके साथ जी। एक बार कनेक्ट करती है या बात करने की कोशिश करती है, वो क्या दोबारा आपके साथ अपनी मर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करती है या कुछ ऐसा होता है? कि मैं इस पे ये कहूंगी, ये चीज है कि हर को आम इंसान के किसी के नॉलेज के बिना ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत लोग के मैसेजेस आते हैं, मैडम मैंने ये किया, फिर देखो आत्मा को वापस भेजने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये थोड़ा रिस्की भी वेरी गुड। होता है, तो किसी जानकार से इसकी सलाह ले, उसके बाद ही ये करना चाहिए। तो मेरे लाइफ में तो ऑटोमेटिक कनेक्ट होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर मैंने एक मेंटर से इसकी डूज एंड डोंट्स पूछा था। इसके लिए कभी भी कुछ करते हो तो किसी गुरु की हेल्प जरूर लेनी चाहिए, अपने आप नहीं जी जी करना चाहिए। और जब हम सीखते हैं तभी ऑटोमेटिक ऐसा होता है, सोल्स कनेक्ट होती हमें दिखती है। मुझे भी, मेरे साथ भी इनिशियल जब मैंने सीखा था बहुत साल पहले, तभी जब मैंने सीखना शुरू किया था तो वो सोल्स मुझे दिखने लगी थी, क्योंकि उनको पता जी है जी ना कि मैं अभी मीडियमशिप में जा रही हूँ, अभी मैं एक मीडियम बन चुकी, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे कनेक्ट करना चाहते थे। लेकिन हमको अपने आप को ऐसे प्रोग्राम प्रोटेक्शन करना पड़ता है कि हम जब चाहे तभी सोल से कनेक्ट करेंगे, वरना वेरी तो गुड अपने आसपास हजारों बिलियन सोल्स होगी, राइट? तो हर दिन वेरी गुड हर एक सेकेंड हम उनको देखते रहेंगे तो हमारी लाइफ तो एकदम ये बन जाएगी, हेल बन जाएगी। सो वी नीड टू बिल्कुल क्लोज आवर डोर। हमें हमारा थर्ड नेत्र जो एक क्लैरोवायंस है, जो हम कहते हैं जिसे हमें दिखता है, वो सारी चीजों को हमको बंद करनी पड़ती है जब ध्यान में बैठे। जब हम चाहे तभी कनेक्ट करेंगे। वो एक जी डोर जी ओपनिंग स्विच ऑफ स्विच ऑन बटन हमें रखनी पड़ती है। वेरी गुड। जिग्ना देसाई ठीक जी, है। यहाँ पर मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछूंगा कि जैसे एक बाइपोलर डिसऑर्डर या मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर या वो जो साइकिक रीडिंग जो होती है या वो जो क्या उसमें क्या रूहों का असर होता है कि वैसे वैसे देखे तो मल्टीपल पर्सनालिटी तो हर इंसान की होती है, मैं कभी बाप भी हूँ कभी बच्चा भी हूँ, पर जी क्लैश बिल्कुल। तब होता है कि जब मैं उनको संभाल नहीं पाता। मल्टीपल पर्सनालिटीज हर किसी की होती हैं, जब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसको डिसऑर्डर बन जाता है। तो ऐसे कोई केस आपके पास आया हो या इसके बारे में आपको कोई जानकारी हो तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, श्रोताओं को लाभ होगा। जी, ये हम इसे कहते हैं ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी बोलते हैं। तो देखो कुछ रूह ऐसी रहती है जिनको छोड़नी नहीं होती जगह, ठीक है? तो ऐसे भी कुछ कुछ सोल्स रहते हैं, इसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कभी कभी सोल्स छोड़ के नहीं जाना चाहती, इसके लिए जी हमें जी किसी भी सोल को इनवाइट ऐसे ही नहीं करना होता है। जैसे अगर कुछ सोल है, कोई आत्मा है जिन्हें अपने लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुए होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है वापस भेजने के लिए। इसके लिए मैं जी तो जी ऐसे केस पे ज्यादातर हाथ नहीं था, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम अकेले नहीं है, हम गृहस्थ संसार लेके बैठे, मेरा फैमिली है, मेरे छोटे बच्चे हैं। तो देखो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब बहुत ही सेफ वे में काम करती हूँ। अगर मुझे जी लगा जी सोल से कनेक्ट किया, फिर उन्हें वापस भेज दे। फिर ज्यादा, इससे ज्यादा देखो कभी कभार क्या होता है ना, हम जो कहते हैं ना भूत पिशाच, ये सारी चीजें होती है। और अगर जब हम जी जी तंत्र की बात करते हैं तो आपको भी पता होगा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? वैसे ही जी जी तंत्र शक्तियों में अच्छे भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो हमें कैसे इसका यूज करना है ये हमें देखना है। तो हर की चीजें करनी बिना। और हाँ, इफेक्ट के बारे में क्या कुछ पूछ रहे मैम, आप पर क्या इफेक्ट हुआ था? जी देखो, ऐसे तो इतना ज्यादा अगर हम प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड कवच लेते तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर कोई सोल जी खराब है तो ऑब्वियस पर्सनल लेवल पे हमें तकलीफ होती है, हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं। जी जी इसके लिए मैं बहुत कम और प्रॉपर वे में केस लेती हूँ। जल्दी से मतलब ऐसा नहीं भाई पैसा चाहिए कमाना तो हाथ डाल दिया, ऐसे यहाँ पे काम नहीं जी होता है। जी जी आप जी समझ रहे हैं मेरी बात? आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है। नहीं, आवाज आवाज आपकी क्लियर आ रही थी, पिक्चर थोड़ी डिस्टर्ब होगी, डिस्टोर्टेड। आवाज बिल्कुल ही आपकी 100% क्लियर है। जिग्ना देसाई जी, यहाँ पर बिल्कुल। हंसी मजाक के साथ कि जैसे देखो कई बार ना हमारे घर में गेस्ट आ जाता है कि हम कहते हैं भाई उठ के जा अब,
उठ के जा, तो जैसे आपने कहा कि उनको वापस भेजना भी होता है आत्माओं को। कोई कस्टमर मेरी दुकान पे आता है, मैं कहता हूँ यार मेरा पीछा छोड़, उसने लेना भी कुछ नहीं होता, अब खड़ा ही रहेगा, ये भी दिखा दो, ये भी, और 2 कस्टमर जो अच्छे होते हैं वो निकल जाते हैं। तो कई बार घर के बाहर कोई, आपने कहीं काम पे जाना हो तो कोई आके बाहर खड़ा हो जाता है, अभी बाहर निकलेंगे आप, उसको पता भी बंदा ड्रेसअप हुआ यार, गाड़ी की चाबी हाथ में पकड़ी है, वो फिर अपनी बातें करने लग पड़ता है। आप अब कह भी नहीं सकते कि भाई मेरा पीछा छोड़, मैंने किसी काम पे जाना है। तो ऐसे केस में क्या ऐसी रूहें भी एक इंसान तो होते ही होते हैं ना जो पीछा नहीं छोड़ते, जैसा कि आपने बोला हंसी मजाक, तो क्या ऐसी रूहें भी होती है जिनको धक्के मार के निकालना पड़ता है, भाई जा अब बहुत हो गया, बस जा। आई रियली अप्रिशिएट योर वे ऑफ टॉकिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मुझे आपके लाइव काफी पसंद आते हैं। जी सो जी वेल जी देखो, ऐसा तो यूजुअली नहीं होता। ये कुछ आत्मा ऐसी रहती है जिनको बहुत वो मोक्ष चाहिए रहता है, या उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई रहती है, तो कभी कभी वो लोग घड़ी घड़ी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें जी उनको भेजने के लिए, तभी तो हम देखो, हमारा एक टाइम लिमिट रहता है। जब भी हम सेशन लेते तो हम पहले ही क्लाइंट, देखो आप मानोगे नहीं, कुछ क्लाइंट तो ऐसे रहते, छोटी मोटी चीज के लिए भी आ जाते, मेरे को पितरू से कनेक्ट करो, ठीक है। जी जी तो मैं उनको, क्लाइंट को पहले बोलती हूँ, भाई पितरू को डिस्टर्ब नहीं करना है, जब जी तक जी जरूरी नहीं हो तभी। देखो कुछ मैं नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे रहते हैं, छोटे मोटी जो लाइफ के जो चीज है, जो हम एस्ट्रोलॉजी से या न्यूमरोलॉजी टैरो से भी सॉल्व कर सकते, उसके लिए भी आ जाते, पितरू को जगाओ। मैंने बोला भाई मैं ऐसे नहीं करते, आप कितने भी पैसे दे दो, कोई मुख्य क्वेश्चन है या बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, तभी हम बोलते कि भाई तुम पितरुओं को बुलाओ। वरना देखो, पितरु का एक ये रहता है, जब वो एक पार कर चुके तब हमें उन्हें तकलीफ या बुलावा नहीं देना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस वो पितरु के वजह से घर में प्रॉब्लम हो रही है या पितरु जी जी सपने में आ रहे हैं, तभी मैं उनको बोलती हूँ उनको जगाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। वरना अननेसेसरी छोटी मोटी चीजों के लिए हमें उन्हें नहीं। इसके लिए मैं क्लाइंट को भी बोल देती, 30 मिनट का सेशन रहेगा, इसके बीच में आए जितना वो कर। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक क्लाइंट था, वो जी मतलब जी फालतू नहीं, छोटी मोटी चीज बोले थे, मेरा दुकान का कब होगा। आप मानोगे नहीं, मैं जब सोल से उनके जो परदादा से कनेक्ट किया था, वो इतना गुस्सा हो गया था, लिटरली, मतलब मेरे पे गुस्सा दिखता है, मैं जो लिखती हूँ हाथों से, ऑटोमेटिक राइटिंग कहते हैं, तो लिटरली आई ओहो, कुड फील वो सोल को गुस्सा आ रहा है कि भाई मेरा बेटा क्या बचपन ही, मतलब छोटी मोटी चीजें पूछ रहा, मैं क्या इसके लिए यहाँ पे बैठा हूँ, मतलब ऐसा भी होता है कभी कभार। तो वो जी उनका जी आ जाता है। तो मतलब पितरू को आप ऐसा नहीं कि भाई पॉकेट में है, शॉप है, कोई ये सेलिब्रिटी उनको बुलाओ, उनको डिस्टर्ब करो, ऐसा नहीं होता है। सोल एक उनको जब ये मिल जाता है तो हम घड़ी घड़ी उनको परे, मैं तो बोलती हो सके तो एक ही बार मैं कनेक्ट करूंगी, दोबारा आओगे मैं नहीं करूंगी कनेक्ट। ऐसा नहीं कि भाई मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं कनेक्ट करती रहूं घड़ी घड़ी, भाई तू आ जा, दिस इज नॉट अ राइट वे एक्चुअली, ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी। बहुत बहुत ही अच्छी बात। बहुत अच्छी हँसी बात। हँसी मज़ाक के साथ इस शो को आगे बढ़ाएँगे। जैसे तो मैं पहले ही बता दूँ कि मैं खुद ब्राह्मण हूँ, तो हम किसी का हम यहाँ पे मज़ाक नहीं उड़ा रहे। तो जिगना जी, जैसे हमने देखा होगा कि कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं, जो श्राद्ध आते हैं, तो उस समय पे लोगों से गिफ्ट लेते हैं कि ये जैसे आपने बोला कि दादाजी के नाम का, ये दादी जी के नाम का, ये उनके नाम का निकाल देते हैं। तो कहते हैं कि मैंने एक चुटकुला सुना था कि हमारे वो एक जो पंडित जी थे, तो उनको ना आदत पड़ गई, वो अपनी मर्जी से बोल देते थे, यार भैया रात ना तुम्हारे दादाजी मेरे सपने में आए थे और वो स्कूटर मांग रहे थे, उनके पास उधर स्कूटर नहीं है, उनको ठंड लग रही थी, वो कंबल मांग रहे थे। तो कभी 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 आपने तो नहीं, जैसे आपने कहा कि आप कलम से लिखते हैं, कि ऐसे लिख दिया वो बोल रहे कि यार ये जिगना देसाई जी को फीस डबल दे के जाना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी जो आत्मा या सोल रहती है, पहले तो कभी ऐसे कभी कनेक्ट नहीं करती। सोल एक बहुत ही पवित्र, और देखो इतना याद वेरी रखना, गुड। हमारे जो पितरु है कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, ठीक है। हम जी जो कहते हैं पितरु दोष होता है, वो क्यों होता है, हमारे जी जी फोर फादर जो है, ठीक है, या उनके फोर फादर, उनसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई रहती है, अनजाने अनजाने में भी हुई रहती, तो इसके दोष सभी को लगते हैं, अपने सारे पीढ़ियों को लगता है, ठीक है। जी जी इसके लिए हम अच्छे कर्म क्यों करते हैं, कि हम अगर बुरे कर्म करते तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको तकलीफ नहीं हो। हम कहते वेरी गुड। नहीं, जी लेकिन जी जो आने वाला जनरेशन उनको तो काम लगेगा। वैसे ही पितरों कभी तकलीफ नहीं देते, अनटिल एंड अनलेस वो पर्सन, हम कहते हैं ना, देखो एक प्योर सोल होती है, और एक हम कहते हैं ना, जहाँ पे भगवान है वहां पे राक्षस भी है। जब भगवान ने बनाई थी ये धरती, ये सृष्टि, तभी पहले बोला था जब ये धरती पे लोग जन्म लेंगे एक देव, तो दानव भी जरूर होंगे। वैसे जी ही जी पितरों में या सोल्स में अगर कोई प्योर सोल,
बहुत ही उसने कोई बड़ा तांत्रिक है या बहुत ही खराब इंसान होगा जिसकी मृत्यु हो गई, तो वो मरने के बाद भी तकलीफ देगा, राइट? लेकिन कभी सोल आके ये चीजें नहीं बोलती है। तो ये जी सब जी, चीजों में आप पढ़ना नहीं। कोई अगर आपको ऐसे बोल रहा है तो देखो श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा भी मत रखो, ठीक है? वेरी गुड। तो जिग्ना देसाई जी यहाँ पर हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं साक्षी कसाना जी भी, और बहुत ही अच्छी और जी उत्तम चर्चा हो रही है। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं 2 शब्द, साक्षी कसाना जी आपका मोस्ट वेलकम, और आप इस भगवे में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही आपके चेहरे पे जो ओरा है, और जिग्ना देसाई जी के चेहरे पे तो ऑलरेडी साइकिक ओरा है, बहुत प्यारा। तो बहुत अच्छे आप हाँ जी। दोनों लग रहे हैं। आज हमारा जो हाँ। बहुत हम खुशकिस्मत हैं कि दो जो महानायक महागुरु, जो ये कहे कि जो इस संसार के जो ज्ञाता है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ इस शो में। तो बहुत ही अच्छी बात है, हाँ। आपका स्वागत है। तो थोड़ी सा मैं बता दूं साक्षी जी के बारे में कि साक्षी जी जो है वो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो भी हीलिंग करते हैं और वास्तु का ज्ञान भी है साक्षी जी को। तो जिग्ना जी देसाई जी भाई, से मैं पहले बात करूंगा। तो जिग्ना देसाई जी, बिल्कुल। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छी आपने बताई कि पितरों को जो छेड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ कुछ इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। जी। तो यहाँ पर मैं, जैसे कि अलका जी का कमेंट आया आगे कि उन्होंने ये कहा कि देखिए हमने जो बचपन से देखा कि जब भी किसी को मम्मी डैडी शमशान जाते थे तो आके मम्मी डैडी बोलते थे या हमें बोलते थे कि यार हाथ मुंह धो के आओ और कपड़े चेंज कर लो, अपने वो वस्त्र जो है वो चेंज कर लो, एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो मैं जिग्ना देसाई जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि अलका जी ने, एक्चुअली अलका जी का कमेंट है, उन्होंने पूछा कि उस जो नेगेटिव एनर्जी को आप, ऑफ कोर्स कई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी जो भी होती है उनको आप कैसे हैंडल करती हैं, या अपने आप को क्लेंस कैसे, सफाई यानी कि अपने स्पिरिट की या अपनी अंदर की, वो कैसे करती है, थोड़ा सा वो जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल अलका जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच क्वेश्चन पूछने के लिए। सो मैं देखो यही बताना चाहूंगी, जब ये सारी चीजें करते हैं तब सबसे पहले तो हम कहते हैं ना, गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। तो वैसे ही हमें जब हम ये सारी चीजें करते हैं, हमको अपने आप को चार्ज करना पड़ता है, एनर्जाइज करना पड़ता है, मंत्र जाप करने, मतलब बहुत प्रोटेक्शन कवच लेना जरूरी है। ऐसे ही जी हमने जी, शुरू कर दिया तो फिर हमारी बैंड बज गई, समझो ना। तो हमें वेरी प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच है, ये जो भी हमारे देव देवी हमारे साथ है, जो हमें ईश्वर का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ही हम कर सकते हैं। उनको जरूर उनका आह्वान करना हाँ, चाहिए, ठीक है, कभी इन सब सोल के साथ कनेक्शन करना चाहिए। उसके बाद भी हम अगर चाहे तो जैसे हम रेगुलर हमारा रूटीन होता है, मैं जैसे अपना, मैंने मेरे गुरुदेव से सीखा है, मैं अपना ऑरा क्लींजिंग करती हूँ। हम जैसे मैं ऑरा क्लींजिंग के कोर्सेज भी कराती हूँ, जहाँ पे कैसे प्रॉपर वे में हम ऑरा को क्लीन, जैसे नॉर्मल जो हम उतारा करते हैं वैसे नहीं, बहुत ही प्रॉपर मंत्रों के साथ है ऑरा क्लींजिंग का प्रोसीजर है। लिटरली हमें समझ में आता है, वो एनर्जी भारी हो जाती है, वो जी एनर्जी जी, को हमें क्लीन भी करना बहुत जरूरी होता है। एंड मैं और एक चीज रोहित जी, साक्षी जी को नमस्कार प्रणाम करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक हाथ से फोन पकड़ा है, वरना 2 हाथ से मैं प्रणाम करती थी आपको। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपके पीछे जो भव्य शिव शक्ति गणेश जी सबकी जो मूर्ति लगी हुई है, हम तो बस इन्हीं के ये है, मैं ये कह सकती हूँ। ठीक है, रोहित जी जस्ट लेट मी नो बाय व्हेन आई हैव टू, यू नो। ना ना, वी विल प्रोसीड, दैट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी अच्छी चर्चा हो रही है और जरा लोग जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम साथ साथ में जी बातें, अगर आपके पास समय है तो हम बातें करते रहेंगे, जब मर्जी आप बोलिएगा। तो कोई ऐसी इशू नहीं है आपको, आप तो बिल्कुल वैसे रोहित जी, कोई ना कोई आई बात मैं भी इस पे हैव कर चाहूंगी रहे 5 हैं। कि मिनट्स को 5-10 मैं भी मिनट्स। जी चाहूंगी कि आप साथ में ही रहें, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच साक्षी जी, 5-10 मिनट में और हूँ। आप हाँ, प्लीज कोई आप बात भी नहीं। कुछ बताइए हाँ, साक्षी जी, बिल्कुल। अच्छा लगता है। देखो हम लोग जब हाँ। अलग अलग लोगों से मिलते, देखो मैं तो अभी भी हम्म। यही कहूंगी, भले मैं इतने लोगों को सिखाती हूँ, लेकिन आज भी मैं हम्म। खुद एक लर्नर हूँ, ठीक है। और रोहित जी तो हाँ। जानते हैं ग्रह के बारे में, गुरु ग्रह जो भी हम्म। ग्रह, तो मतलब मेरा हाँ, तो ऐसे कि लिख के रखा है कि जिंदगी भर मैं सीखती रहूंगी और सिखाती रहूंगी, मतलब नॉलेज बिल्कुल विल नेवर एंड। मतलब वो बिल्कुल। जब भी ज्ञान बट रहा है ना, मैं जाके पहले लाइन में बैठ जाती हूँ, ऐसा है। तो मुझे जिग्ना भी जी, अच्छा मैंने लगेगा जी आपसे कुछ। मैंने जी। सारी पढ़ाई जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे तब शुरुआत की। मैं केवल 12th ओ करके आई थी अपने मायके से। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तब मेरा सारा भी जितना ज्योतिष वोतिष BAd सब इन्होंने ही कराई मेरे को, बाद में शादी के बाद। जी, मेरा भी ऐसे था ना, वो कहते हैं ना करियर डेस्टिनी ऊपर हम्म। वाले का बुला। मैं देखो मैंने मेरे करियर की शुरुआत कैसे की, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, एजुकेशन किया है। मैं 10 साल कम से कम, आप सोचिए, मैं बॉलीवुड, बॉलीवुड इज इटसेल्फ इट्स अ ग्लैमर वर्ल्ड। मैं बॉलीवुड में 10 साल रही हूँ एज ए डिजाइनर।
मुझे मॉडलिंग की ऑफर आई, बहुत ऑफर आई, लेकिन ऊपर वाले की यही मर्जी थी कि मैं लोगों का, मेरा जो जन्म हुआ वो शायद उसी के लिए हुआ कि मुझे लोगों की सहायता करनी है। तो वो ऊपर वाले की इच्छा थी, ये मेरा फैसला नहीं था कि मैं ये फील्ड में आगे आऊं। तो मैं भी आफ्टर द एज ऑफ 35 के बाद ही मैं ये फील्ड में आई हूँ, और जब तक ऊपर वाले की इच्छा रहेगी मैं तब तक चलती रहूंगी इस राह पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत मैंने यहाँ पर ये चीज देखी है, मैं आप दोनों से, दो देवियां मेरे सामने और ये तीसरी देवी, मेरे 3 देवियां एक्चुअली आज के शो में। तो लेकिन रोहित भाई वो पीछे है उनको आगे लाओ। जी, वो आगे से भी नजर आ रही है, कोई ऐसी बात नहीं। तो वो पत्नी को आगे रखना चाहिए, लेडीज फर्स्ट। तो शुक्र फर्स्ट होना चाहिए, राइट? जी, लेडीज फर्स्ट जी। घर में अगर औरत खुश है तो सब कुछ, जैसे कि मेरा प्रश्न ये था आप दोनों देवियों से, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि साक्षी जी ने बताया कि उनको सपोर्ट भी किया, एक तरह से मैं नहीं कहूंगा कि फोर्स किया, उन्हें एक अच्छा मोटिवेट मिला उनकी फैमिली से, ससुराल से। तो जो कहीं ना कहीं अच्छे राहु का संकेत है, और बृहस्पति और राहु का कुछ कोई ना कोई लिंक, या बृहस्पति 12 में कुछ ऐसा लिंक जो दर्शाता है। और आपने भी कहा कि आपकी फैमिली ने जब हमेशा ही आपको सपोर्ट किया, आपने कहा आपके बच्चे भी है और पतिदेव जी भी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मोस्टली जो इस फील्ड में साइकिक रीडिंग या जो स्पिरिचुअल हीलिंग या ईश्वर के साथ मोस्टली औरतें बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं, इसकी क्या वजह होती है? कि एक एक करके आप बताएं, जो भी बताना चाहेगा पहले वो बताए, बाद में आप भी बताएं। तो क्या वजह होती है कि जो विमेन्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनकी कनेक्टिविटी ईश्वर के साथ जल्दी बन जाती है? क्या हम लफंटर होते हैं? क्या मर्द जो होते हैं वो बस बेकार के ही होते हैं बस? ना रोहित भाई, पहले एक थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं माँ भगवती के नाम से, तब मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगी। पहले तो 2 देवियां भी हैं और भाई भी हैं, तो मैं शुरुआत पहले गणपति जी का नाम लेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोनों हमारी जो बहनें हैं इनको भी नमस्कार। रोहित भाई आपको भी नमस्कार, और बहुत बहुत साधुवाद कि आप विदेश में बैठकर अपने भारतीयों को, अपनी संस्कृति को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि जब विदेश चले जाते हैं तो विदेश की उसमें रम जाते हैं सभी लोग, लेकिन आप अपने भारतीयों को आगे करके अपना ये व्योम नक्षत्र जो आपने नाम रखा है, व्योम नक्षत्र अवार्ड, ये बहुत ही सुंदर है कि हम सब एक, भारत है ही एक नक्षत्र की तरह दुनिया के नक्शे पे, तो आपने इसको साबित कर दिया व्योम नक्षत्र अवार्ड नाम लेके। तो बहुत ही सुंदर, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप शायद हमसे छोटे होंगे तो शुभाशीष भी। आज माँ भगवती की चतुर्दशी भी है, कहते हैं ना चतुर्दशी और अष्टमी को माँ भगवती का नाम लेना चाहिए, और मेरा फास्ट भी है और सोमवार भी है, तो शिव शक्ति दोनों का आज मिलन भी है। आज बहुत सुंदर दिन है। और बता दूं मैं आपको, मेरी आज शादी को 32 वर्ष हो गए, और आज मेरी शादी की सालगिरह भी है। तो आज मेरे साथ, और मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। मैं अपने देश में बैठकर विदेश में अपने भाई बहनों के साथ जुड़ रही हूँ। मेरे साथ तो आज 4 तरह की डबल चीजें हैं। तो ये बहुत ही माँ भगवती की कृपा है मुझ पर आज। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑफिशियली आप शुरुआत करें, जो आप पूछे। जी, मैं सबसे पहले जिग्ना, मेरी जो बड़ी बहन है जिग्ना देसाई जी से पूछना चाहता हूँ, वो हमारे गेस्ट है, तो मेरा पूरा आदर मान बनता है। तो अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और जब भी अगर आप जाना चाहेंगे तो आप अपना आशीर्वाद ऐसे हाथ खड़ा कर दे तो आई विल डेफिनेटली, तो हम आपको रोकेंगे नहीं कि वो जैसे कि हमने बात की ना, कई बार वो रुकना चाहती हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था चीज। जी रोहित भाई, आपके लाइव मैंने एक मिनट, मैंने आपके लाइव देखे, बहुत ही फ्रेंडली लाइव है। मतलब ऐसा कोई वो वाली बात नहीं, आप जो फ्रेंडली बात करते हैं ना, घर परिवार जैसी, तो ये मेरे को अच्छा लगता है। मैंने कई सारे आपके लाइव देखे, अभी जिग्ना जी को भी मैं बहुत देर से देख रही थी। मैंने सोचा इनका खत्म होगा तब मैं आऊंगी, मैं आराम से बैठी थी कंबल में। नहीं जी, ये खत्म नहीं होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छी बातें चल रही थी, तो ये खत्म नहीं होगा। और इस पे रोहित जी, आपने कुछ लास्ट क्वेश्चन पूछा था, इफ यू कैन रिपीट द क्वेश्चन। आई थिंक जी जिग्ना देसाई जी, हमारा प्रश्न ये था कि आप आपने क्लेंस कैसे करती है, सफाई कैसे करती हैं? शायद नेटवर्क इशू है, तो हमारे साथ दोबारा जुड़ेगी।
तब तक के लिए साक्षी जी से हम बात करते हैं। तो साक्षी कसाना जी हमारे साथ मौजूद है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ज्योतिष और वास्तु के बहुत ही अच्छे ज्ञाता है, बहुत बहुत एनजीओ के साथ और धर्म के कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने जाना है कि इन्होंने आज फास्ट भी रखा हुआ है और फास्ट रखने के बावजूद हमारे साथ आए अपना ज्ञान देने के लिए, और माँ भगवती के, शिव शंकर के उपासक भी लग रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे साथ जो है एक देवी कृपा के रूप में हमारे साथ एक देवी जुड़ी है। तो साक्षी कसाना जी, 2 शब्द आप श्रोताओं को जरूर बताएं अपने बारे में। जी, रोहित भाई, मैं एक किसान की बेटी हूँ और मेरे दोनों भाई आर्मी में हैं, तो जय जवान जय किसान कह सकते हैं। और एक छतरानी भी हूँ। हमारा जो गुज्जर समाज आपने सुना होगा, मैं उसी से आती हूँ और हम क्षत्रिय भी हैं। तो इसके यह है कि मैं एक किसान के परिवार से आई, भाई फौज में भी थे, तो फिर शादी हो गई जैसे हमारे यहाँ होती है। तो जब मैं अगली फैमिली में आई तो पूरी फैमिली ने मेरे को बहुत ही सपोर्ट किया और मेरी पूरी एजुकेशन, जितनी भी बाद की एजुकेशन थी, वो भी इन्होंने ही करवाई। और मेरे परिवार का, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा मेरा बॉम्बे में जॉब कर रहा है, बिटिया मेरी ज्वेलरी डिजाइनर है। तो अभी थोड़ी ये जिम्मेदारियां पूरी होगी, मैं थोड़ा समाज को अपना समय दूं। तो मेरा प्रोफेशन तो ये है कि मैंने आईकाश से ज्योतिषाचार्य किया हुआ है और वहीं से वास्तु और ये न्यूमरोलॉजी वगैरह भी की, और अभी भारतीय विद्या भवन से मैं पुरोहित आचार्य और वेद आचार्य भी मैं कर रही हूँ। और साथ में, लेकिन ये सब प्रोफेशन होने के बावजूद, जैसे कि हम एक सोसाइटी में जाते हैं, क्योंकि हम गांव से ज्यादातर बिलोंग करते हैं, तो हम चलते फिरते ये कह देते, अरे आज के जमाने के बच्चों को कुछ नहीं आता, इनको तो कोई संस्कार ही नहीं है। तो मेरे को वो बात बड़ी चुभती थी। मैंने कहा बच्चे तो मिट्टी हैं, जैसे आप एक कुम्हार मिट्टी होती है, चाहे तो सुराही बनाए, चाहे तो घड़ा बनाए, चाहे तो दीपक बनाए, जो मन करे वो बनाए। तो बच्चे भी हमारे इसी तरह से है। तो वो हमारी गलती है कि हमने बच्चों को वैसा नहीं बनाया जैसा कि हम चाहते हैं। कुछ तो परमात्मा के वहां से लेके आते हैं अपने संस्कार, लेकिन हम उनको ना गुरु कुंभ कुम्हार है, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतरी हाथ दे और बाहर मारे चोट। तो वो वाली जो बात है, तो मैंने उसी की शुरुआत की है। मेरी बहनों का बहुत सपोर्ट है इसमें। अपनी जो ज्योतिष की बहनें हैं, हमारी गुरु माँ विश्वरूपा जी हैं, उनका, सनी संजीव भाई का, और मेरी हमारी जो कम्युनिटी से बहनें आते हैं, सुनीता खटाना जी, रेखा गुजर जी, जितनी भी बहनें, मुझे सभी बहनों का सपोर्ट है। और मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए संस्कार शाला चलाती हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, जाके स्कूल वगैरह में जाती हूँ। और मेरा काम यही रहता है कि बच्चों को ये बताएं कि आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग आप उठे, अपने हाथों को देखें, जो परमात्मा ने हमें दिया सब कुछ, उसका सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करें भी, और फिर अपने माता पिता को प्रणाम करें। आपके घर में जो एक छोटा सा मंदिर कुछ बनाया होगा, आप सभी के यहाँ होता है, वहां पे जाके प्रणाम करें। क्योंकि एक जब शुरुआत आप एक अच्छी करोगे स्पिरिचुअल और बड़ों के आशीर्वाद से, तो आपका पूरा दिन अपने आप ही अच्छा चला जाता है। फिर स्कूल में जाते मैं उनको बताती हूँ कि आपके जो टीचर्स होते हैं, टीचर और फैमिली से अच्छा गाइडेंस आपको कोई नहीं कर सकता। तो आप टीचर की रेस्पेक्ट करें, जो टीचर आपको कहे वो आप अच्छे से करें। छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें मैं वास्तु टिप्स भी डाल देती हूँ। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि बेटा, चप्पल पहन के भोजन नहीं करना, बेड पे बैठ के भोजन नहीं करना है। जब आप बैठे बिल्कुल हाथ मुंह धो के अच्छे से अपनी स्टडी टेबल को साफ सुथरा रखें, क्योंकि वो हमारी सरस्वती माँ का स्थान है। आप वहीं पे बैठे भोजन करते रहेंगे, वहीं पे पढ़ते रहेंगे, तो आपको विद्या कैसे आएगी? और विद्या आ भी गई तो आपकी वो बुद्धि इतनी शार्प नहीं बनेगी, इतनी पवित्र नहीं बनेगी जितनी की होनी चाहिए। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पूरा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें। संजीव भाई आगे, तो मैं सबसे पहले संजीव भाई को नमस्कार। नमस्कार। मेरे संजीव भाई का भी बहुत बहुत आशीर्वाद है मुझ पे। प्रणाम जी, प्रणाम। और आप सब जिग्ना देसाई जी को प्रणाम, जिग्ना देसाई जी को भी जिग्ना देसाई जी हमारे साथ। और रोहित भाई जो है, 2 मिनट रोहित भाई जो हमारे हैं हेड हैं, रोहित भाई हेड हैं हमारे व्योम के, उनको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जी 2 मिनट जी। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा शनि संजीव जी का, और जिग्ना देसाई जी दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके। उनका प्रश्न एक रहता था प्रभु जी, लास्ट प्रश्न है उनका, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट दीजिएगा मेरे को, उनसे पूछ के हम फिर रिज्वाइन करेंगे। तो जिग्ना देसाई जी, आपसे जो प्रश्न लास्ट हमारे अलका जी ने पूछा था कि कैसे आप अपने आप को क्लेंस करती हैं, कैसे क्या करती हैं कि अपनी एनर्जी जो है, जो ड्रेन हुई होती है, उसको वापस लेने के लिए, ये प्लीज बताएं, और उसके बाद हम बाकी शो कंटिन्यू करेंगे। जी वेल रोहित जी, जैसे नेट की इश्यूज आ रही है, तो मैं ये सवाल करके फिर देन एग्जिट करूंगी, तो बाकी लोग भी जवाब दे सके। डेफिनेटली अपना चला जाए,
मैं ये बोलना चाहूंगी अलका जी, जैसे जैसे नॉर्मल इंसान है, जैसे हम भी जो नॉर्मल मनुष्य है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ऐसी एरिया में जाते हैं तो हम लोग क्या नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारा जो आभा मंडल होता है या हमारा जो ऑरा रहता है, हम जो कहते हैं ना ईश्वर का या विष्णु जी का चक्र होता है, वो क्या रहता है, ऑरा रहता है। तो वैसे ही हर एक इंसान का, जैसे मैंने अपने गुरुदेव से सीखा है, मैं अपनी आंखों से भी ऑरा देख सकती जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तब, ऐसा नहीं कि अभी मैं ऐसे ही बता दूं, ठीक है। सो हर किसी की एक ऑरा रहती है। तो ऑरा को क्लींस कैसे करना है, एक तो जो नॉर्मल सभी को पता, हम नमक से करते हैं, नमक से नहाना है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसके थ्रू हम ऑरा क्लींजिंग करते हैं, जो मैंने मेरे गुरुदेव से सीखा है। मेरे गुरुदेव है जो, इनका नाम हितेश गुरु जी है। क्योंकि देखो, मैं मानती हूँ कभी भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो जो हमारे देवी देवता है और हमारे गुरु, उनको लेके ही, अगर हमें हमारे गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है तो गुरुदेव को हमेशा याद करना चाहिए, ठीक है। तो उनसे भी मैंने सीखा है। ऑरा प्रोटेक्शन, ऑरा क्लींजिंग के बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं, वो ऐसे यहाँ पे हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, अपने आप को प्रोटेक्शन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सबसे सिंपल मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, एक हम जो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पॉजिटिविटी अफर्मेशंस जो कहते हैं, जाने के पहले यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग को लाइफ में जो भी भगवान ने, ईश्वर ने दिया है, देखो अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में आते, इसका मतलब ये नहीं हम भगवान को ब्लेम करें। तो जो भी हमें मिला है उसके लिए डेली एक ध्यान रखे। चलो आपके पास टाइम नहीं है भगवान के सामने, लेकिन एक बार हाथ जोड़ के थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद मेरे भगवान को, मेरे कुलदेव कुलदेवी को, मेरे माता पिता को, मेरे सास ससुर को, अपने गुरु को, ये पृथ्वी माँ को, धरती माँ को, यूनिवर्स ब्रह्मांड को, सभी को एक बार नमस्कार जरूर करना है। हमारे बॉडी को, हमारे शरीर के ऑर्गन्स जो हमें जीने के लिए देती श्वासें हैं हमारी, सबको धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। हमें कभी कर्स नहीं करना कि भगवान मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। रादर बी हैप्पी, जो हमें चीजें मिली है उसके लिए धन्यवाद कहते हुए लाइफ को आगे जीना। देखो हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आनी, कोई इंसान जन्म लेके सुखी नहीं हुआ है। भगवान ने भी, आपने देखा, शिव ने भी शक्ति को खोया था, गणेश जी ने भी अपना सर कटवाया था, राइट। तो हर मनुष्य के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। कर्म अच्छे करते रहो और बस सबके आशीर्वाद लेके लाइफ में आगे बढ़ते रहो। बस मैं अपना यही पे समाप्त करना चाहूंगी। उसके पहले रोहित जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपको धन्यवाद, मैम को भी धन्यवाद, साक्षी जी को, हमारे साथ जो भाई साहब जुड़े उनको भी धन्यवाद, सारे फॉलोअर्स को भी धन्यवाद मुझे वॉच करने के लिए, देखने के लिए। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, रोहित जी को पूछ सकते हो। जी जिग्ना देसाई जी, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। 2 शब्द मैं बोलूंगा सभी को। मैं यहाँ पे बता दूं कि जिग्ना देसाई जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि सभी की रिस्पेक्ट करे, और यही साक्षी कसाना जी ने कही। जल्दी मैं यहाँ पर दोहरा दूं कि उनकी बातें बहुत अच्छी थी, और क्लेंसिंग के साथ साथ उन्होंने जो बातें आपको जिंदगी के जीने के बारे में बता दी। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, ये सच है, मेरे पास गोरा आया दुकान पे, उसने घर चेंज किया, कहता कभी कभी मेरे को लगता है कोई लड़की की हील की चलने की आवाज है, कभी कभी कोई लगता है कि कोई बच्चा यहाँ से गुजरा है। तो कहता कि हो सकता है कि वहां कुछ ऐसा हादसा हुआ, और ऐसी होती हैं चीजें दोस्तों, किसी के साथ भी, रब ना करे, हो सकती हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो स्पेशलिस्ट मौजूद है, जिग्ना देसाई जी, जो साइकिक रीडर हैं, और बहुत ही अच्छा उन्होंने उत्तम ज्ञान, जैसे कि उन्होंने बताया कि सोल्स बातें करती हैं। तो कई बार आप थक जाओ, कुंडली में, वास्तु में, सारी चीजें आपने कर ली, पर उस चीज का आंसर ना मिले, तो हमारे पास ऐसे शख्स मौजूद है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिग्ना देसाई जी। और इसी के साथ मैं सभी को कहूंगा कि आपको सी ऑफ करें और फिर मिलेंगे किसी और लाइव में। रोहित जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी जाने के पहले। मैं मानती हूँ सोल्स के ऊपर, ठीक है। अभी आप मानोगे नहीं, हमने फोन से कनेक्ट किया था, राइट। अभी मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई सोल है जो मुझे मैसेज देना चाहिए। आप मानोगे नहीं, तब से मैंने एग्जिट मारा, मेरा फोन ऑटोमेटिक चल रहा है, मतलब वो हैंग हो गया। आप देख सकते हैं, फोन देखो, मतलब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। तो जब मैं सोल के ऊपर बात करी तो ये चीजें होती है। अच्छी शक्तियां भी होती है जो हमें सपोर्ट करती है, लेकिन ये बुरी शक्तियां भी होती है। तो भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, प्रोटेक्शन रखिए अपना। सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। हरिओम तत्सत। हरिओम। तो बहुत अच्छी बात कही, और हैरानीजनक आपने देखा
किसी ने फोन पे लाइव किया हुआ, मेरे को आवाज अपनी दोबारा आ रही है, चेक कर ले किसी ने, और डिवाइस पे तो लाइव नहीं किया प्रभु जी। नहीं, शनि संजीव जी आप चेक कर ले। ये क्यों आ रही है आवाज? नहीं आना दे फोन से। मैंने अपने ब्लूटूथ बंद कर दिया है, ब्लूटूथ ऑन था, बंद कर दिया। आप देखिए अब बैठ रहे, अब बेटर है। मैंने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया। किसी ने फोन पे भी ऑन किया है और भी डिवाइस पे भी ऑन। नहीं रोहित भाई, केवल फोन से ही हूँ मैं तो। मेरी नहीं है सर, मेरी नहीं है। मेरी आवाज आ रही है रोहित भाई आपको? जी आपकी आवाज आ रही है, शनि संजीव जी की आवाज आ रही है। जी शनि संजीव जी आपकी आवाज आ रही है प्रभु जी। भाई जी। तो आपको मेरी आवाज डबल तो नहीं, रिपीट तो नहीं हो रही ना? बाकी रिपीट आवाज आ रही है। ऋतु शेरावत जी बोल रहे कि आवाज रिपीट उनको आ रही है। तो रिज्वाइन कर लेते हैं भैया जी फिर। अब देखे तो आवाज कैसे? हमें तो सही आ रही है। उनको म्यूट करो ना आप। ये क्या सोल हमारे पास आ गई है? अब क्या हो गया है? जिग्ना देसाई जी वाली सोल हमारे पास आ गई है। जिग्ना देसाई जी चले गए हैं, अभी भी हमारे बीच में हैं। जी इनको भी आवाज है, वो आती है। फिर से ज्वाइन कर लेते हैं रोहित भाई, कोई परेशानी है तो। अब ठीक है, आ रही है। नहीं एको आ रही है प्रभु जी, एको आ रही है। मेरी भी रिपीट आ रही है? जी रिपीट आवाज आ रही है। नहीं इनकी नहीं रिपीट आ रही। एक मिनट, दोबारा रिज्वाइन कर लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, दोबारा ज्वाइन करें आप, दोबारा ज्वाइन करें। ओके दोस्तों अब कैसे आवाज आ रही है आप बताएं? अब ठीक है आवाज ठीक आ रही है और एको नहीं आ रही, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो चले हम ज्वाइन करते हैं। अभी पहले साक्षी कसाना जी के साथ है, वो हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। ऐड टू स्ट्रीम। नमस्कार जी, आपका साधुवाद, आपको प्रणाम, और आप दोबारा आए हैं। अब आवाज की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, शायद सोल जो है वो चले गई है। धन्यवाद सोल का जो है। आप बताएं साक्षी जी, आपकी आवाज आ रही है, हम तक पहुंच रही है? हाँ भाई जी, आपकी आवाज आ रही है रोहित जी। अब बिल्कुल बहुत ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हैरानी वाली बात कि चलते प्रोग्राम में ऐसा हुआ। तो सोल जो है ये नहीं, ये पॉजिटिव सोल है, ये अच्छी सोल है, ये अपना आशीर्वाद देकर गई है और बताकर गई है कि मैं हूं, अपनी आवाज में बताकर गई। लोग हैं जहाँ पर बस सभी तरफ पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अच्छा लगा। अब आपको बता दें, सभी आवाज आ रही है, ओके है, अब ठीक है, वेरी गुड। तो साक्षी कसाना जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। तो अपने बारे में बताएं कि आप बेसिकली किस किस के फील्ड में काम करती हैं। जैसा कि मैंने बताया श्रोताओं को कि आप ज्योतिष के साथ, वास्तु के साथ, बड़े बड़े एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म का काम करते। थोड़ा चंद शब्द अपने लफ्जों में, अपने शब्दों में चंद बातें जरूर बताएं। जी रोहित भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैंने वास्तु ज्योतिष वगैरह सभी आईकाज से किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजी से। जी तो बीच बीच में कॉल भी आ रही है। तो लेकिन मुझको ऐसा लगता है जैसे कि हम ज्योतिष वाले सभी लोग कहेंगे कि मैं ज्योतिष भी है, मेरा वास्तु भी है, मेरा न्यूमरोलॉजी भी है, मेरा हीलिंग भी है। लेकिन मुझे लगता है जैसे कि संजीव भाई हैं, वो कहते हैं केवल लाल किताब विशेषज्ञ है। तो मेरा भी ऐसा है कि हमने पढ़ा सबको, लेकिन अगर मैं अपने आप को कहूंगी मैं केवल एक वास्तुशास्त्री हूँ, क्योंकि मेरा उधर ही ज्यादा इस मतलब ध्यान था कि मुझे बस केवल एक ही फील्ड पकड़ना है, वो पकड़ा मैंने वास्तु। उसके पीछे कारण ये था कि जैसे कि हम बाय बर्थ कुछ ग्रह नक्षत्र कुछ कुंडलियां हमारी जो होती है वो लेके आते हैं, वो तो 1 महीने में 2 महीने में साल भर में चेंज होता रहता है। लेकिन हर एक व्यक्ति, अगर एक घर के अंदर 5 मेंबर है, 10 मेंबर है, 4 मेंबर है, हर एक की आपको पता है कुंडली अलग होगी, ग्रह नक्षत्र सब अलग होंगे। लेकिन जिस घर में वो व्यक्ति रह रहे हैं वो घर सबके लिए ही है। अगर हमने उस घर को ही अपने वास्तु के हिसाब से बना लिया तो जिसके ग्रह अच्छे हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे,
अगर कुछ खराब ग्रह भी हैं तो उनके साथ उन्हें फाइट करने में अगर कोई समय खराब भी आ जाए तो उनको मदद मिलेगी। तो इसीलिए मैंने इसको वास्तु को ही चुना, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिस घर में हम रहते हैं वो भी करीब 5 तत्वों से मिलकर ही बनता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हमने अपने घर को ही अपने वास्तु के जो बेसिक नियम है, अभी जो जल के स्थान पर जल कर लिया, अग्नि के स्थान पर अग्नि हो गई है, आपने जो जिस तरह से उसी तरह से बना लिया, तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो हमारे अपने आप ही अनुकूल हो जाएंगे। हमें ज्यादा उनसे जब खराब समय आ गया तो फाइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ज्योतिष है वो भी अपने आप में एक विज्ञान है, क्योंकि वेदों के 6 अंग हैं, 6 अंगों में एक ज्योतिष भी उनका 6ठा अंग है। तो ज्योतिष उसमें वो खगोल की बात करते हैं, वहां पे इसकी फलित की बात नहीं करते। वेदों में जब भी बात करते हैं, जैसे कि हम वेद पढ़ रहे हैं, वो वहां पे फलित उसकी बात करते हैं, गणित की। ये तो इतनी साइंस है, लेकिन हमारी अगर कैलकुलेशन सही है तो ज्योतिष नंबर 1 है। लेकिन फलित है, फलित सबका अपने अपने हिसाब से है। जैसे भी मेरे पास है गिलास, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा छोटा है, तो फलित सभी का अपने अपने अनुभव के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार होता है। लेकिन गणित सबका एक ही होगा, चाहे वो कोई ज्योतिषी। तो ये थोड़ा सा मेरा जी बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर मैं 2 शब्द, शनि संजीव जी आपने अपना म्यूट किया हुआ है माइक्रोफोन। पहले तो शनि संजीव जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप व्यस्त है तो कोई इशू नहीं, आपने आपका आशीर्वाद चाहिए था, आपने आशीर्वाद दे दिया है। अरे नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूँ सर, व्यस्त नहीं हूँ। मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ सिर्फ। जी वो आप कहकर जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेसिंग्स देके जा सकते हैं आप, बिल्कुल जी। मेरे 2 शब्द सुनिए सर। ऐसा है कि काफी दिनों से लाइव चल रहे हैं, ठीक है। पहले तो सीरत बहन को प्रणाम, ठीक है जी। तो काफी प्रणाम है मेरी तरफ से। तो काफी देर से जो है लाइव चल रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कई बार जो है कई लोगों के पास जाते हैं तो वो क्या है कि कुंडली पे एक नजर मारते हैं और बताना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा। एक्चुअली एक यहाँ पे लेखराज जी भी हैं, जैसे वो क्या करते हैं कि हाथ देख के जो है बता देते हैं कि आपका एग्जैक्ट टाइम क्या है। मैं आज आपको बीच में सभी को बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने क्या है कि सिद्धियां की होती है, सिद्धि, ठीक है जी। क्या बात और बिना हाँ जी बिना सिद्धियों के एक्यूरेट प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इतना किसी में नहीं है। तो जैसे कई लोग जो हैं जैसे ही टाइम बता देते हैं तो उन्होंने करण प्रशासनी सिद्धि की हुई है, ऐसे है। मैं ओपनली बोलता हूँ हर मंच पे। तो अगर आपने ज्योतिष में जो है प्रकांड होना है, विद्या होना है, तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई सिद्धि करनी ही पड़ेगी। ये रोहित भाई शायद मेरे से इस बात पे सहमत हों, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई सिद्धि करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और कोई भी आदमी जो है सिद्धि करना चाहता है, ठीक है, मैं वो उसका वेलकम है। वो जो है मगर सबसे पहले उसको भैरव सिद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि भैरव सिद्धि से ही सभी सिद्धियों के द्वार खुलते हैं, ठीक है। तो एक भैरव सिद्धि, हाँ जी एक भैरव सिद्धि ऐसी है जिसको करने के बाद वो कोई भी सिद्धि कर सकता है, मगर सबसे पहले भैरव सिद्धि करे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि हर एक ज्योतिषी जो इसमें प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है वो कम से कम एक सिद्धि अपने पास जरूर करके रखे, ताकि उसको जो है कुंडली रीडिंग में हेल्प तभी मिलेगी। नहीं तो क्या है कि प्रेडिक्शंस रोक जाती हैं, ठीक है। हम इतने ज्यादा विद्वान होते हुए भी जो है अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्लीज सभी को रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक सिद्धि जरूर कीजिए। बिल्कुल शनि संजीव जी 2 मिनट जी, यहाँ पर मैं अपनी राय देना चाहूंगा। साक्षी कसाना जी, शनि संजीव जी बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है शनि संजीव जी ने। सबसे पहली तो ये बात है, शायद रूहों का खेल है, रूहों की बातें हैं। यहाँ पर मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि शनि संजीव जी देखे कि जैसे कि मैंने जो भी रिसर्च की वो शरेआम मैंने किताब में लिख दी कि ये बात है तो ये बात है, ये बात है तो ये बात है। जैसा कि आपने बताया कि बहुत से ज्योतिषी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो बता देते हैं कि यार आपके घर में ये है, आपके फलानी किताब फटी पड़ी है, या बिना कुंडली देखे फेस देख कहते हैं फेस रीडिंग करते हैं जी। फेस रीडिंग का खाक करते हैं कि आप फेस बता दिया क्योंकि आपने घर में कुत्ता लेके आएंगे या कुत्ता मर जाएगा, ठीक है। ये बातें जो होती, देखिए पहली बात तो शनि संजीव जी ये जो सिद्धियां होती है ना, चाहे कोई भी सिद्धियां हैं, ये मेरे हिसाब से ये नेगेटिव एनर्जीज है। अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। कीरो ने भी की थी। और जहां तक देखिए कि हमें लोगों को इम्प्रेस नहीं करना, पहली बात तो ये सिद्धि किस लिए करनी है हमने, क्या ये सोच के करनी कि लोगों को इम्प्रेस करना है? किस लिए लोगों को इम्प्रेस करना?
ठीक है कि नहीं? मेरे पिताजी कहते थे ना, जब मैं यंग था तो मेरे को शौक चढ़ गया, मैंने कराटे सीखने जी, मैं सूर्य मंगल 6 ना, तो मैं सभी मेरे से डरे। तो मेरे पिताजी कहने लग पड़े कि यार दुनिया को डरा के बड़े बड़े बदमाश पैदा हुए हैं, उनका भी एक समय आया, उसके बाद वो मिट्टी हो गए, खत्म हो गए उसके बाद। तो मैं तलवारबाजी बंदूकें लेके अपने गांव शहर में कि मैं डॉन हूं, मैं घूमूं, तो हर किसी का ना एक समय होता है, पर जो अंत तक रहता है ना, जो आपके मरने के बाद भी रहता है, वो होता है आपके अच्छे कर्म, आपका किया, आपका ज्ञान। और ये सच्चाई है। इसमें मैं एक बात काटना चाहता हूं। आपने देखा होगा रोहित जी, एक चीज आपने देखा होगा, वही रोहित जी हैं, वही बाकी लोग हैं, जो रोहित जी के मन में नजमे ज्योतिष आता है, जो रोहित जी के मन में बैटिंग्स आती हैं, क्या बाकी लोगों ने लाल किताब नहीं पढ़ी? माफ कीजिए, ओपन सेशन है, ठीक है। क्या बाकी लोगों ने लाल किताब का ज्ञान नहीं लिया? एक रोहित जी क्यों, वो क्यों नजमे ज्योतिष लिखे जाते हैं, जब बैटिंग इतनी अच्छी कर पाते हैं? उसका रीजन क्या है कि रोहित जी की इंट्यूशन पावर इतनी जबरदस्त क्यों है? क्योंकि कारण क्या है कि इनकी कोई तपस्या है, इनके अंदर कोई ना कोई इन्होंने जो है तपस्या की हुई है। अदरवाइज जो है लाखों बैठे हैं, पंडित जी ने कहा है कि लाखों करते हैं पंडित सियाने, ठीक है जी। तो मेरे कहने का भाव है कि ये जो है सभी लोगों को पहचानना पड़ेगा कि रोहित जी में क्या ऐसी बात है जो बाकी जो है लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। यही इंट्यूशन पावर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, मजा आ गया आज के लाइव में, मजा आ गया, दिल खोल के आज। यहाँ पर मैं बता दूं रोहित शर्मा में और बाकी में क्या फर्क है। बाकी लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि ग्राहक कैसे आए, और रोहित शर्मा के दिमाग में ये चलता रहता है कि ज्ञान कैसे आए। आज की मैं सच की बात बताऊं, मैं सुबह गाड़ी में बैठा काम के लिए निकल रहा हूं, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आपके साथ शेयर करता हूं। वैसे मैं शेयर कभी और कर रहा था, मैंने रिसर्च जो मेरे दिमाग में घूमने लग पड़ा केतु। मैंने देखी रिसर्च क्या थी कि केतु लगन में है। केतु क्या है? कुत्ता है। तो केतु लगन में है तो एक आवारा कुत्ता है। वो आवारा कुत्ता अपना घर कभी नहीं संभाल पाता, और केतु लगन वाला बंदा 7th हाउस राहु आ गया तो कहीं ना कहीं अपना घर नहीं संभाल पाता। ऐसे बंदे को घर से इज्जत मिलती नहीं। केतु लगन वाले को, आवारा कुत्ते को कौन अपने घर में रखता है? हाँ, उसको रोटी हर जगह से मिल जाती है, और पंडित जी ने भी कहा कि जगह जगह बच्चा बनाने वाला, ठीक है कि नहीं? ठीक है। पर अब उस कुत्ते का, अगर वही आवारा कुत्ता किसी धर्म स्थान पर बैठना शुरू कर दे, किसी धर्म स्थान पर जाना शुरू कर दे, किसी धर्म स्थान के दरवाजे की चौखट के आगे बैठ जाए, तो उसी कुत्ते को सभी लोग प्रसाद डालेंगे, सलाम करेंगे, उसको दरवेश मानेंगे। ठीक है। तो यानी कि केतु लगन में हो तो ऐसे जातक को धर्म की तरफ जाना चाहिए। तो अब केतु 2 में आ गया, तो केतु 2 में आ गया, तो केतु 2 में ऐसा कुत्ता, देखिए खाना नंबर केतु 2 में, कि ऐसा कुत्ता कि जो घर से भाग जाता है। आपने देखा होगा कई बार आप कुत्ता लाएं, वो उसका घर में मन ही नहीं करता, जितना मर्जी उसको अच्छा खिलाएं, वो घर में भाग जाता है, और किसी और के घर में कोई नेबर उठा के ले जाता है, और उसको आप पूछे भी वापस आओ। एक मिनट, केतु 2 वाला जो भी आता है ना, केतु 2 वाला जो भी होता है, वो भी घर से एक बार जरूर भागता है। वही मैंने इसीलिए, मेरे ख्याल से तो जितने भी ग्रह बैठे हैं उनमें भागता है। जी अच्छा चले। नहीं मैं आपको कह रही हूँ कि आप कहते हो केतु 2 वाला घर से भागता है, और मैं सोचती हूँ कि ग्रह हर किसी को भगाता है। नहीं ये सच्चाई है। केतु 2 वाला घर छोड़ के भागता है, या घर से दूरी हो जाती है, हॉस्टल में रहता है, ये सच्चाई है। तो सभी और अब केतु 3 कल की बात में रिभुकांत जी बोल रहे हैं कि भाइयों से झगड़ा होता है। भाई नहीं होता भाइयों से झगड़ा। अब केतु 3 आ जाए, मंगल 6 आ जाए, तो क्या झगड़ा हो जाएगा भाइयों से? अब केतु 3 जो है ऐसा कुत्ता जो घर के बंदे को ही काट लेता है, ठीक है कि नहीं? केतु 3 वाला ऐसा कुत्ता जो घर के किसी बंदे को ही काट लेता है। अब यहाँ पर क्या है, इसका उपाय क्या है? कोई बंदे देखे घर में कुत्ते की ना हर किसी के साथ एक जैसी ट्यूनिंग नहीं होती। किसी को वो अपना लीडर मानता है और किसी के साथ नफरत करता होता है। पर लीडर किसको मानता है? वो जो उसको रोटी देता है, उसको घुमाने लेके जाता है, सैर सूर उसका ख्याल रखता है। अब केतु 3 का उपाय क्या है? इसका जो भाई है इसका ख्याल रखे, इसको कुछ ना कुछ देता रहे अपनी कमाई से। वैसे मंगल 2 में भी लिखा है, मंगल 6 में भी लिखा है, तो क्यों लिखा है ये मंगल? अब देखिए जो मंगल 6 का उपाय है, केतु का पक्का घर है ना मंगल चिन्ह, तो वो ही उपाय हम जब केतु खाना नंबर 3 में होगा तब भी कर सकते हैं। तो मंगल केतु 3 में है, तो कुत्ता ऐसा कि उसको आप कभी कभी बिस्कुट डालते रहे, कभी कभी कुछ जाते उसको बाहर घुमाते रहे। तो मंगल केतु 3 में हो तो इसका बंदे का अगर भाई इसके साथ बाहर घूमने फिरने जाता रहे, इसको कुछ ना कुछ खिलाता पिलाता रहे, बाहर रेस्टोरेंट का, घर का नहीं बाहर का, तो कभी भी 2 भाइयों में झगड़ा नहीं होता। केतु 4 ऐसा कुत्ता जो बंधा हुआ 24 घंटे।
आपने किसी घर में वो कुत्ता बांध देते, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो बेचारा क्या बोलेगा, क्या करेगा। कि तू 4 वाला बंदा, मन का मरा हुआ बंदा, जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाता, करना बहुत कुछ चाहता है, पर उसके उसके जैसे कि उसका गले से उसको पकड़ रखा, बांध दिया। केतु 5, केतु 5, आप देखें कि केतु 5 कौन सा कुत्ता है। बात मैंने सुबह सुबह रिसर्च की, आप कोशिश करें केतु 5 वाला कैसा कुत्ता। जी जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। जी जी, केतु 5 वाला ऐसा कुत्ता होता है जो घर में रहते हुए भी घर वालों के बीच में, जो कह लें कि जैसे अब महिलाएं भी बैठी हुई हैं, जिस कुत्ते को समझ ही नहीं होती कि कौन सी एक्टिविटी किसके सामने क्या करना है। और कई बार ऐसा कुत्ता का जिसके भौंकना है, कोई बाहर से आ जाए, हमारे घर में था कुत्ता, वो बाहर से हम उसको बोलते भी ना, हुश हुश, इसको भौंक, वो उसके आगे दुम लाने लगता था। तो उसके आगे दुम हिलाने लगता था। तो केतु 5 वाला ऐसा कुत्ता, राहु 11 आ गया, उसको पता ही नहीं कि, उसको सेंस ही नहीं कि किस बंदे के साथ कौन सा रिलेशन रखना है। उसके लिंक्स जुड़ेंगे टूटेंगे, लिंक्स जुड़ेंगे टूटेंगे, उसको समझ में नहीं आती कि मेरा लीडर कौन है, कौन मेरा दुश्मन है, और उसकी लाइफ जो है सो स्पाइल हो जाती। केतु 6, ऐसा कुत्ता जो गाड़ी के नीचे बैठा, किसी ने गाड़ी आगे पीछे कर दी, काम तमाम हो गया। ऐसा कुत्ता जिसकी टांग टूट गई गाड़ी के नीचे आके। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा। तो देखिए, ये सारी रिसर्च मैंने आज सुबह गाड़ी चलाते की है। और वेरी गुड, वेरी। अब एक शब्द मैं कहना चाहता हूँ। जी जी, बोले आप बोले। जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए दोस्तों, एक रोहित जी ने किताब लिखी है, द वे टू मेडिटेशन, ठीक है जी, वे ऑफ मेडिटेशन। उसमें इन्होंने मेडिटेशन के तरीके बताए हैं। भाइयों, मैं सभी लोगों को, आपको फिर आगाह कर रहा हूँ कि ये जो रोहित जी हैं, अपना जो बंदा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ मेडिटेशन वगैरह जब कुछ किया हुआ है, ठीक है भाई, ऐसे नहीं है, ठीक है, जो ऐसे नहीं छा गया, जो पटल गए। तो मैं सबको कह रहा हूँ कि आप इस बात पे पीछे जाने की कोशिश करो कि इन्होंने क्या किया हुआ है, उस बात को पकड़ने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा कामयाब हो जाओगे, सभी को कह रहा हूँ। तो इस बात को पकड़ो, कुछ ना कुछ जरूर मेडिटेशन, कोई सिद्धि जरूर की हुई है, कुछ ना कुछ विद्या जरूर प्राप्त की हुई है, कुछ ना कुछ जिसको बोलते हैं सियार सिंगी, इनके पास जरूर है। तो वो जानने की कोशिश करो सबसे पहले। जी, मेरी बीवी मेरे पास है, साक्षी जी। आप, ये औरत कभी झूठ नहीं बोलती, इनसे पूछ लो कि मैं बताती हूँ कौन सी सिद्धि की मैंने। ये सिद्धि की है कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, ये सिद्धि होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है। घर में टाइम है, फैमिली के साथ ही बैठना है, बट जस्ट आपा मतलब कि किताब लिख रहे हैं तो दैट्स ओके। शनि, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई, ये सिर्फ ज्ञान की बात है कि किसी को कितना किस चीज में ज्ञान हो सकता है। मैं शनि संजीव जी, मेरे को आप बताइए, मैं सारा क्लियर कर देता हूँ, सारा क्लियर कर देता हूँ अपने बारे में, आज सारा क्लियर कर। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए ना, जैसे न्यूटन हुआ, आइंस्टाइन हुआ, उन्होंने कोई सिद्धि नहीं की। जिन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, उन्होंने कोई सिद्धि नहीं की, कोई सिद्धि नहीं की। न्यूटन ने, एडिसन ने बल्ब बनाया, सिर्फ दिमाग की खेल है। 100 बार वो फेल हुआ, और वो करता रहा, प्रयास करता रहा। न्यूटन ने इतनी चीजें की। अब वो, कई लोग कहते हो न्यूटन ने कितना बड़ा सोच लिया था, कितने कितने फॉर्मूला बनाए, टाइम ट्रेवल के बारे में बताया, मशीनों के बारे में बताया। वो सिर्फ दिमाग को सोचता रहता था। न्यूटन ने बताया कि वो बस से भी जाता था ना, घंटा को घर को देखता था, तो सोचता रहता। ऐसे लोगों ने सिद्धियां नहीं की, सिद्धियां करके कोई कुछ नहीं कर पाया। साक्षी जी, आप कितने घंटे तपस्या करते हो, साधना करते हो, मुझे सच बताओ। आप बताता हूँ, कितने घंटे करते हो आप? ये संजीव भाई, तपस्या ना तो हम कोई बाबा हैं, ना तो कुछ है। ध्यान में कितने, ध्यान में कितनी देर में ना बाबा बनोगे तो ध्यान में, बहुत अच्छी बात, ध्यान में कितनी, बहुत ज्ञान की बातें चल रही है ना। ध्यान में कितनी देर बैठते हो, ये सच बताओ सभी को आप। देखो, मैं तो केवल माँ भगवती के जो मेरे मंत्र हैं, जो मैं करती हूँ, केवल मंत्र करते हैं ना, आप मंत्र करते हो ना? और देखो, आप मंत्र, एक मिनट, अरे नहीं, आप मंत्र करते हो ना? यही साधना है, यही सिद्धि है, यही साधना है, बस यही। और एक बात बताऊं आपको साक्षी जी, एक बात बताऊं, रोहित जी भी मंत्र करते हैं, रोहित जी भी जो है साधना करते हैं, रोहित जी भी ध्यान में बैठते हैं। ऐसे नहीं है इनका इतना अच्छा ज्ञान। ये जो है सभी जो है ना, कोई भी जो है, आपको सभी को जितने जुड़े हैं, आज आपको मैं क्लियर कर दूं, ये जो साक्षी जी हैं, रोहित जी हैं, आचार्य ओझा जी हैं, शिव साधिका जी हैं, ये सभी कोई भी अपना ध्यान कितना करता है, मंत्र कितना करता है, कोई भी बताता नहीं है, ठीक है। ये बताने वाली बातें नहीं होती हैं। मैं सभी को आज इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो है सभी को कहता हूं कि भाई, ज्योतिष साधना के साथ कुछ ना कुछ मंत्र,
कुछ ना कुछ तपस्या, कुछ ना कुछ साधना जरूर करो, ठीक है, तभी आप इन लोगों के बराबर पहुंच पाओगे। ठीक है, आपने अगर रोहित शर्मा बनना है, आपने अगर साक्षी कसाना बनना है, अगर आपने शिव साधिका बनना है, तो भाई कुछ ना कुछ समय जो है आधा घंटा जरूर मंत्र जाप के लिए निकालो आप। ठीक है, और मुझे पता है, मुझे पता है, आज चाहे रोहित जी मेरा गुस्सा माने, बुरा माने, रोहित जी भी जो है कुछ देर रात को सोने से पहले जो है कुछ देर मंत्र जाप, कुछ देर साधना जरूर करते हैं। मैं आज सच आपको बता रहा हूँ, चाहे मेरा भाई आज वैसे बुरा माने। एक मिनट मैं बताती हूँ। देखिए कोई भी बात है ना, मैं आपको बताती हूँ। देखिए पाठ पूजन तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि रात को जो सुबह का एक टाइम पाठ जरूर करें आप। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ मैं। अगर कोई बंदा कार में भी बैठा है, बाहर बैठा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आपको पता फॉरेन में इतना टाइम नहीं होता कि हम सिटिंग देख कर हर चीज कर सकें। दिलीप जी प्रणाम आपको। अच्छा जी जी जी। तो फिर भी हम थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं, जैसे कि हम बच्चों को बोलते जाओ जय करके आओ, चलो ओम नमः शिवाय बोल के आओ। तो ये भी थोड़ी देर, जैसे 5 मिनट हो गए, माथा टेक लिया। पर हर किसी की एक विधि होती है, नॉर्मल विधि बता रही हूँ, ये नहीं कि कुछ वैसे बैठकर कुछ करना, एक नॉर्मल विधि होती है। मेरी अपनी विधि है कि मैं बाहर अभी भी खड़ी हूँ ना, तो हो सकता है मैं पाठ ही कर रही हूँ, क्योंकि एक हर किसी की विधि है। सिर जी की बात बहुत अच्छी लगी मुझे। अब ये क्या है कि साक्षी जी हैं, जो है सीरज जी हैं और रोहित जी हैं, इनका जरा जो दिल साफ है, तो इनकी जो है परमात्मा कैच बड़ी जल्दी कर लेता है, बहुत जल्दी कैच कर लेता है। हम लोग जो है, कई लोग जो है राजनीति में उलझे रहते हैं, इधर उधर की जो फालतू बातों में उलझे रहते हैं, ठीक है, तो इनकी जो है कैचिंग, हमारी लोगों जो कैचिंग है वो कम होती है। आप लोग फॉरेन में अगर आप देखें, तो फॉरेन में जो अगर आप जाके देखें, तो लोग चर्च वगैरह में बहुत कम जाते हैं, वहां पे जो है चर्च खाली ही रहते हैं। मगर उन लोगों का जो लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो ना कभी जो है ऐसे चौपाल लगी होती है, ना कभी किसी की निंदा करें, टाइम ही नहीं है उनके पास, काम इतना है। ठीक है, तो वो लोग जो है फिर भी उनके ग्रह अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे वेला मन शैतान का घर, यहाँ इंडिया में जो है कभी उसकी बुराई कर ली, 1.5 घंटा फोन लगा दिया सभी ज्योतिषियों के बारे में, जो है कि वो ऐसा है, शनि संजीव ऐसा है जी, वो तो कभी जो है नक्षत्र। मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए इसमें। आप सभी ध्यान से सुनेगा, चाहे हम कोई इसमें एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हो, चाहे वास्तु में हो, चाहे घर गृहिणी हो, चाहे कोई भी किसी भी फील्ड में हो, हमने जो कार्य किया सबसे पहले तो उसके पूरे ईमानदारी से करें। वेरी गुड, क्या बात है, यही मैं कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ। हम एक हमारे जे वो कान्हा जी हैं, चाहे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, चाहे माँ भगवती हैं, शिव जी, कोई भी है, सब एनर्जी एक ही है, केवल नाम अलग अलग है। आप सबका करें, अपने इसके ऊपर अपना विश्वास रखें। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम दूसरे से बड़ा बन जाएंगे, हम ये कर देंगे। ये कहो कि मैं कुछ नहीं करने वाला, जो करने वाला वो परमात्मा है, उसी ने हमको बनाया है, हम ये कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब अपने आप को कुछ ना मांगे। मैं कहती हूँ कि जब हमारे पास कहीं से कुछ पैसा आए, कुछ भी आए, घर में सबसे पहले उस परमात्मा के चरणों में रखे, या आपने दिया, मेरा कुछ नहीं है, आपकी कृपा है, आपके चरणों में, फिर मैं इसको ऐसी जगह लगाऊं जो शुभ कामों में लगे, अच्छे कार्यों में लगे, कोई भी ऐसे कार्य में न लगे जो अच्छा ना हो। तो इस तरह की क्या ना कि जब हम वो एक दुर्गा सप्तमी में आता है, वो निष्कीलन करना किसी भी चीज का, कि हमने जो भी कार्य कर रहे हैं सब अपने परमात्मा के चरणों में जय गुरु है, आपके परमात्मा है, तब आप उस कार्य में करते हैं। मैं कोई करने वाला नहीं, मैं तो हुई नहीं, वो कराने वाला है, उसकी सबकी डुगडगी उसी के हाथ में, हम कोई करने वाले नहीं। लेकिन हमको इतनी स्वतंत्रता दी है कि मैं अभी बैठी मुझे करना चाहिए। अब मुझे मेरे सामने एक अच्छा कार्य है, एक बुरा कार्य, क्या मुझे बुरा करना है, क्या मुझे अच्छा कार्य करना है। और एक सबसे क्या होता है कि हम सब कॉम्पिटिशन में है, कोई ज्योतिषी है, कोई कुछ भी, हम कह रहे सब अपना अपना कार्य करो, अपना अपना प्रोफेशन निभाओ। जैसे कि रोहित भाई के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अरे उसे कुछ नहीं आता, सबसे ज्यादा मुझे ही आता है, ऐसे क्लाइंट को दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी जो स्पिरिचुअल साइंस है, अपनी जो विज्ञान, सबसे पहले तो उसी का अपमान करते हैं लोग। तो मैं कहती हूँ आपका ज्ञान आपके साथ, उसका ज्ञान उसके साथ। आप अगर किसी का कुछ आपको पसंद भी नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बोले, कोई बात नहीं भी, उन्होंने अपने हिसाब से किया, शायद उनको इतना ही समझ में आया, मैं अपने हिसाब से करूंगा। एक दूसरे विद्वान की, किसी की क्लाइंट के आगे बुराई ना करें। आप विद्वान की बुराई नहीं कर रहे, आप अपनी विद्या की बुराई कर रहे हो। आपके जो साइंस है
तो इससे आपके इष्ट भी नाराज हो जाते हैं, तो फिर वो आपका साथ नहीं दे पाते हैं। तो आप सबकी रेस्पेक्ट करें, सारे प्रोफेशन की रेस्पेक्ट करें, सभी विद्वानों की रेस्पेक्ट करें। कभी किसी की क्लाइंट के आगे, किसी के सामने ये ना करें कि उस पर तो कुछ नहीं आता, उस पर, अरे हमें परमात्मा ने जितना ज्ञान बुद्धि दी हमने लिया, जितना उसको दी उसने लिया, तो हम कौन ये हिसाब करने वाले कौन अच्छा है कौन बुरा है। सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, मैं अपनी जगह अच्छी हूँ, सनी भाई अपने अच्छे हैं, ये रोहित भाई और सुरेश भाई अपनी जगह अच्छे हैं। सब अपना अपना कार्य करने करें और परमात्मा को समर्पित करें। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात जाएगा और एक दिन चले जाएगा, हमें याद करें, देखो भैया एक रोहित भाई था, एक साक्षी थी, एक सनी भाई थे, इतना अच्छा करके गए हैं। तो बस वही याद है, उन्हें हमें साथ में ले जाना, बाकी कुछ नहीं है। और रोहित भाई मैं आपको ज्योतिष के बारे में बता दूं, हम गांव से बिलोंग करते हैं, आप सभी गांव से बिलोंग करते हैं। पुराने जमाने में क्या हुआ करते था, ज्योतिष के पास उस समय में जाते थे, किसी की गाय भैंस को कुछ हो गया, भाई पंडित को जाके पत्र दिखवाया है, वो कहेगा अभी तुम 11 रुपए के बतासे देवता पे चढ़ाया, पितृ देवता पे, और जो गांव की भूमिया होती उसको चढ़ाया। इतना ही ज्योतिषी का काम था। होली दिवाली उनको बुलाया, पूजा में बुलाया, और वो सभी लोग अपने जो उनके जो वो थे ना रिश्ते, संयुक्त फैमिली थी, माता पिता की रेस्पेक्ट थी, भाई के साथ बड़ा प्यार था, भाई थप्पड़ भी लगाते, कोई बात नहीं मेरा भाई तो है। तो क्या होगा कि आपको पता सारे ग्रह किसी न किसी रिश्ते को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम उन रिश्तों के साथ सामंजस्य बना के रखेंगे तो वो जो अच्छे ग्रह और अच्छे हो जाएंगे, जो खराब है वो हमारे अनुकूल हो जाएंगे। तो फिर से उसी पारिवारिक, उसी सामाजिक, उन्हीं वैल्यूज को फिर के लाएंगे। और आप जैसे जो भाई बंधु जो उपाय बताते हैं वो भी तभी लगेंगे उनको, लेकिन अगर वे अपने परिवार के साथ, घर परिवार के साथ रिश्ते नाते उनके सही नहीं है, आप चाहे कितने भी उनको उपाय बता दिए, उनके परिवार में शांति नहीं आ सकती जीवन में। तो मैं ये कहती हूँ, जितने भी आज भाई बंधु सुन रहे हैं, जी भाई की आपके पास कोई कुंडली लेके आए, वो ज्ञान है, चाहे लाल किताब हो, चाहे वैदिक हो, चाहे वास्तु हो, बताएं। साथ साथ उससे जो रिलेटेड है उसके परिवार के बारे में पता करें, आपकी माँ के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आपके भाई को आपने कब अपने घर पे भोजन को बुलाया, कब उसके साथ प्यार से बैठ के बात करी, अपने बच्चों के साथ कितना बैठ के आप परमात्मा के बारे में, दुनिया के बारे में रिसर्च करते हैं। तो जब वो छोटी छोटी बातें आप पकड़ोगे ना, तो आपका जैसा आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है ये गोली ले लेना, सुबह शाम ले लेना, लेकिन आप ये परहेज भी करना। तो ये परिवार को हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम फिर से पारिवारिक और उसी सामाजिक वैल्यू को दोबारा लाएं, और अपना जो वैदिक वास्तु ज्योतिष जितने भी उसको फिर से उसी शिरोमणि करें। लेकिन हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हमें सामाजिक फिर से गौरवान्वित उसमें लेके आए। भाई भाई को देख के खुश नहीं है, माँ को, माता पिता की सेवा नहीं है, तो ऐसे बोझ बन जाते हैं। तो हमें वो फिर से उन्हीं सबको लाना है, उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग भी करनी है, और बाकी जो हम उपाय है करते रहे, हमारा प्रोफेशन है करें, लेकिन साथ साथ अपनी एक जिम्मेदारी निभाते हुए वो भी कार्य प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखो काउंसलिंग की जरूरत बाहर वालों को क्यों पड़ेगी, जब घर में काउंसलिंग क्यों नहीं करते, माँ बाप क्यों नहीं काउंसलिंग करते बच्चों की। भाई वेरी गुड, पहले माँ बाप को अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए कि हम बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम अगर बच्चों को खुद डिवाइड कर रहे हैं, खुद ही उसको मैनर्स नहीं सिखा रहे हैं, खुद ही एक बच्चे का बुराई दूसरे बच्चे के साथ कर रहे हैं, तो ये कैसे शिक्षा है भी। हमारे दोनों बच्चे, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चे हैं, 3 बच्चे मेरे हैं, मैंने तीनों बच्चों को ये बोलूं तू ऐसा क्यों है, तुम छोटे बच्चे को बोलोगे मैं उनके माता पिता को साथ में लेके बैठती हूँ। साक्षी जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं साक्षी ने कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जी जी, साक्षी ने कहा मिट्टी है, हमें उसका क्या बनाना है वो हम माता पिता की जिम्मेदारी है। तो हमें उन माता पिता की ही थोड़ी कहना कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कई बच्चे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ जी, मैं आपको कुछ बताती हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं कि चलिए वो दुनिया से सीखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो घर से सीखते हैं, और कुछ बेचारे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता जिंदगी जाकर किधर रही है, रियलिटी। वेरी गुड, करो पहली पाठशाला परिवार ही है बच्चे का। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार होता है, वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं ना, वो अपने पहले पेरेंट्स को देखते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे आप हैं, आज सुबह उठ के चाहे आपके पास अगर बच्चों के दादा दादी, आप उनको प्रणाम करेंगे, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, या फिर कहीं दूर बैठे आप एक कॉल लगाएंगे, बच्चे आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो बच्चे अपने आप सीखेंगे
कई किताब में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। हाँ, देखिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है क्योंकि बच्चा जब उसका माइंड डेवलप होता है, वो घर से पहले होता है कि वो रिलेशन कैसे बना रहा है अपने अपने आगे पीछे वालों से, तभी वो बच्चा उसके अभी कई बात आपने सुना होगा, मैंने खुद एक 2-4 रिलेटिव से ऐसी बातें देखी, मैंने खुद ऑब्जर्व की व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं मम्मी मैं इसको बुलाऊं, उसकी मम्मी बोलती नहीं, इट मीन्स आप बच्चों को खुद ही ऐसा बना रहे, तो बच्चा क्या बताए बोलेगा उनसे जाकर, क्या बात करेगा, क्योंकि मैनर तो खुद ही नहीं दिए आपने। जब वो बड़ा हुआ उसको पता ही नहीं कि मेरी दीदी कौन है, मेरा कजन कौन है, वो तब भी शायद तो उसको बताया गया कि हम अगर बोलेंगे तो बुलाना है, नहीं बुलाना नहीं तो नहीं। वेरी गुड, दैट्स नॉट मैनर्स, उसको ओपन करो, उसको जाने दो, बोलता है तो वो। मैं ये कह रही कि मेरी जो ससुराल की फैमिली है उसमें 150 मेंबर है, मायके की फैमिली 60-70 मेंबर है, तो हम सब बच्चों को जोड़ के भैया बड़े कुछ ही करो, बच्चों को आपस में मिलके रहना है, ये करना, एक दूसरे के साथ मिलना बात करना, तो हम सभी तो करेंगे। ये हमारा प्रोफेशन एक अलग चीज है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है वो एक अलग है, हमें वो भी निभानी है सब। और ये आप जो विदेश में रह के अपने देश के, आप विदेशियों के लिए भी कर सकते थे, लेकिन आपने अपने भारत देश वालों के लिए किया, ये आपकी बड़ी बात है। तो नहीं, विदेशी भी जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ विदेशी भी हमारे पेज में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो डायरेक्ट नहीं जाते, वो हमें टेक्स्ट करते हैं, मैसेंजर में हमें बहुत मैसेज करते हैं, हम उनको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करते। कल भी हमारा प्रोग्राम चल रहा था, मैंने तो बोलन दे यार, तो आज मैंने तो बोलन दे, आज मैंने तो बोलन दे। सबसे पहले आज मेरा गला बैठ गया जी, आज इतना आनंद आया, और सबसे पहले मैं शनि संजीव जी का धन्यवाद करूंगा 2 हाथ जोड़कर जी, जो आए और उन्होंने लाइव का इतना आनंद लेकर आए और इतनी अच्छी बातें, कमाल की बातें, और आगे तो मैं ही हमेशा बोलता हूँ और आज सबको बोलने का मौका मिला, आज मेरी बोलती बंद थी, पॉजिटिविटी होती है ये इनकी पॉजिटिव, आज मेरी बोलती बंद थी, इतना अच्छा लाइव और इतने अच्छे प्रश्न पूछे। ये जो नारायणी भगवती बैठी है ना, ये इनका असर है, ये शनि संजीव भाई जो है जी शनि संजीव भाई जी से पूछेंगे, नहीं वो बोलेंगे। अभी पहले मैं बता दूं कि सीरत जी ने जो कहा, और कि यहाँ पर कमेंट भी आया कि देखिए आज के युग में क्या है कि माँ बाप काम से आते हैं, टीवी लगा लेते हैं, बच्चों के साथ बैठना नहीं, बच्चे अपने कमरे में, माँ बाप अपने कमरे में, उनकी क्या सोच डेवलप होगी, क्या संस्कृति, क्या ज्ञान आएगा उनको, क्या ज्ञान की वो बातें करेंगे। तो परिवार के साथ सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि परिवार के लिए आप पैसा कमाएं, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र गाड़ी में जाएं, वो बेहतर नहीं है। बेहतर क्या है कि उनको अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छा बनाएं, उनके साथ बातें करें। मैं अपने बच्चों को रोज रात को कहानी सुनाकर सोता हूँ, और उनको आदत पड़ चुकी है, मैं जितना मर्जी थका हुआ हूँ, कई बार वो खुद आकर मेरे कमरे में कहते हैं कि यार पापा आओ कहानी सुनाओ, और कई बार कहानियों में मोरल्स होते हैं, वो ऐसी बातें करता हूँ। बात कही शनि संजीव जी की, आपकी बात जो मैं पूरी करता हूँ कि जैसे मैंने बचपन से देखा, मेरे पिताजी जब भी नहाते थे तो ऊंची ऊंची हनुमान जी का पाठ करते थे, चालीसा पर करते थे। तो उनसे मैंने ये सीखा कि उनकी जो रोब बहुत था, और जो भी जहीं भी जाते थे सभी उनके पाँव को पकड़ देना। उनकी बड़ी गवर्नमेंट जॉब थी, वैसे भी आलीशान जॉब थी, बंदे आलीशान है। और मेरे को शिव में बड़ा रुझान रहा, बजरंगबली में इतना नहीं रहा। तो मैंने उनसे ही सीखा कि मैं सुबह जब भी नहाता तो मैंने शिव चालीसा का गुणगान करना। इसके अलावा मैं बहुत कम मंदिर जाता हूँ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी मंदिर नहीं है, मतलब दूर है, एक ही मंदिर है, तो आपने देखा होगा बहुत कम जाते हैं। घर में जोत नहीं जलाता ही नहीं हूँ, मंदिर बना हुआ है, कभी कभार 5-10 मिनट बैठ जाता हूँ, बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप बैठो। इसके अलावा प्रभु जी कोई सिद्धि नहीं, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसके पिताजी गुरु थे, तो वो कहता मेरे को कि रोहित, कहता किसी को क्यों ध्याना, कहता किसी आत्मा को, किसी सिद्धि को क्यों दयाना, सब कुछ तेरे में रब ने बना के दे जाए, तो अपने अंतरात्मा को ध्या, अपने अंतरात्मा को, अपनी आत्मा को ध्या। मीन्स की सब परिवार, सब कुछ, सारी सृष्टि जो बाहर है वो सब कुछ हमारे अंदर ही है, और ये वेदों में भी लिखा है। तो बाहर हम किसी माता को, किसी को ध्याए, हम अपने मेडिटेशन करें, अपने अंतर आत्मा में जाए, वो सबसे अंदर शिव है, अंदर ही शक्ति है, अंदर ही सब कुछ है, अंदर ही गलत एनर्जीज है, अंदर ही पॉजिटिव। इसी के साथ में अब शनि संजीव जी आप कुछ कहें प्लीज। रोहित भाई, कोई ना कोई साकार रूप चाहिए हमें जाने के लिए, तो इसीलिए हमारे सामने ये मूर्तियां जैसे होते हैं, तो वो साकार रूप बहुत जरूरी होता है। हम क्योंकि बंदे हैं, तो इसीलिए अंदर तो है ही, लेकिन हमें थोड़ा, अब रोहित भाई है फोन पे हो, लेकिन आज सामने है, तो दोनों में अंतर है ना, तो यही वाली बात होती है, और कुछ नहीं। जी शनि संजीव जी आप कुछ बोलें प्लीज। आवाज नहीं आ रही भैया जी की। शनि संजीव जी अनम्यूट करें अपने आप को।
आप आ रही आवाज? हाँ जी, अब आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अरे देखिए, ऐसा है जी, कि मैं थोड़ा बोले। सा सम अप करूंगा कि पहले तो जो है कि हमारी जो बहन है साक्षी जी, इनके पीछे भगवती माँ है, और जो हमारे कृष्ण भाई हैं रोहित जी, इनके पीछे जो है इनकी धर्मपत्नी माता है। शुक्र जी हैं। और मेरे पीछे अगर आप और मेरे पीछे अगर आप ध्यान से देखें तो सिलेंडर हैं, ठीक है, मौत जो है शनि। तो ये आप देख सकते हैं। तो दूसरी तो बाई चांस ऐसा है। मगर दूसरी बात मैं ये सीरत बहन ने ये एक बात कही कि संस्कार घर से ऐसा होता है। जब से हमारे क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो पत्नी है वो किचन में चली जाती है, पति जो है वहां पे बाथरूम में घुस जाता है, तो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग भी नहीं करते, ठीक है जी, गुड मॉर्निंग भी नहीं होती। और जो अगर ग्रुप में होंगे व्हाट्सएप में, तो वहां जहां पे लड़की देखी, हाँ जी गुड मॉर्निंग निशा बहन, गुड मॉर्निंग निशा जी, गुड मॉर्निंग जो है अपने जो है रश्मि, गुड मॉर्निंग, ऐसा जो है शुरू हो जाएंगे। भाई पहले तुम घर में तो गुड मॉर्निंग कर लो अपनी घरवाली को, वेरी गुड, ठीक है, जो शुक्र है उसको तो अच्छा कर लो तुम। जी जी, हाँ जी, वो हाँ जी, हाँ पता जी। क्या होता है, वो एक्चुअली क्या था, गुड मॉर्निंग का जो सिलसिला है ना, क्या हो गया ये? बैटरी लो प्रभु जी, बैटरी मेरी बिल्कुल ही लो हो गई है, पर कंटिन्यू करें, मैं चार्जर लेके आता हूँ। चले चले, हाँ जी, हाँ जी। करें दिख नहीं रहा। नहीं, हमें तो दिख रहा है सारा कुछ, ठीक है जी, मैं चार्जर लेके आया। तो हाँ जी जी, बोलिए आप क्या बता रहे थे? नहीं नहीं, आप ही बता रहे थे जी, आप बता रहे थे, मैं नहीं बता रहा था जी। मैंने यही बोला कि देखिए, मॉर्निंग अगर कोई लेडी है या कोई भी जेंट्स अगर फैमिली में उठते हैं, मॉर्निंग नहीं करते, जैसे ग्रुप में आजकल सब कुछ चल रहा है, सब कुछ फोन पे ही है, सब कुछ जी रिश्ते जी 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 नाते सब कुछ फोन पे ही रह गए हैं। जी मिलना जी जुलना तो गया भाई, ऊपर से कुदरत ने भी ऐसा कहर ढाया कि कुदरत कहती है ऐसे ही ठीक हो आप लोग, तो बस आपको जी यही जी जी मिलता है। ठीक है, अब तो वैसा ही माहौल हो गया, किसी के घर जाने से भी डर लगता है। ये प्रॉब्लम जो इतनी दुनिया में आ रखी है उसके कारण से। फोन पे ठीक है, हमारे मत आना कार्ड देने की शादी का, तुम फोन पे इनवाइट कर दो आजकल। तो दूसरी बात जो है, बात रही जो है एक सबसे बड़ी बात पॉजिटिविटी की, कि अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, ठीक है, तो आपको जो है कोई भी मतलब कहने का भाव है कि कुंडली की प्रेडिक्शन वगैरह या कुछ भी आप सिद्धि वगैरह जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप देखें साक्षी बहन है, इनके अंदर कितनी जो है पॉजिटिविटी है, कितना ज्यादा जो है इनका पॉजिटिवनेस है, कि जिसके कारण जो है ये इतना ज्यादा तरक्की कर रही है, जगह जगह पे जो है छाई हुई है या कुछ है। और हमारे रोहित जी हैं, सीरत बहन है, तो रोहित जी हैं, धीरज जी हैं, ये कितने पॉजिटिव लोग हैं। आप देखिए कि इनकी मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ठीक है, रोहित जी अभी जो है चार्जर लेने गए हैं अपना, ठीक है, तो खैर ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि चार्जर की इनको कॉस्ट नहीं पड़ती, क्योंकि अपना ही काम है सारा, मेरे ख्याल में धीरज जी यही है, ठीक है जी जी। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या है कि व्योम की मैं बात करूंगा अब। व्योम में आपने देखा होगा कि काफी लोग आए, सीरत जी ने और रोहित जी ने इन लोगों को इंटरव्यू किया जी। कभी ये नहीं सोचा कि ये लोग जो है हमारे कंपटीशन में हैं, हम भी लाल किताब करते हैं, ये लोग भी लाल किताब करते हैं, सभी की इन्होंने तारीफ ही की है, ठीक है, सभी को जो है आगे ही आगे रखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिवनेस है जो कि आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। तो बी पॉजिटिव और बी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बैटरी लगा दी चार्जिंग पे प्रभु जी, करें कंटिन्यू, बहुत अच्छा लाइव चले। हाँ जी रोहित जी, मैं आप आए हैं, मैं दोबारा आपको ये बात कंटिन्यू करूंगा कि रोहित जी ने जो है जितने लोगों की इंटरव्यूज ली, कुछ लाल किताब वालों के लिए, रोहित जी खुद किताब लाल किताब करते हैं, तो वहां पे इन्होंने ये नहीं देखा कि ये आदमी मेरे कंपटीशन में है या ये मुझसे कंपटीशन करता है। इन्होंने सभी लोगों के बारे में, मैं एक चीज नोट करता रहा कि इन्होंने सभी लोगों के बारे में कहा कि ये बहुत अच्छे लाल किताबी हैं, आप इनसे पढ़ें, आप ये करें, ठीक है, सभी लोगों के बारे में पॉजिटिवनेस ही कही, ये बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब सभी लोगों के बारे में। तो रोहित जी के अंदर इतनी पॉजिटिवनेस है, साक्षी जी के अंदर इतनी पॉजिटिवनेस है, ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिवनेस आपको आगे बढ़ाने की मदद करती है। तो व्योम चैनल में एक चीज देखा कि बहुत मैं हैरान हुआ कि यहाँ पे जो है लाइकिंग जो है अपने 56,000 जो है फॉलोअर्स थे, तो कितने ज्यादा एकदम बढ़ गए, लाइकिंग कितनी ज्यादा बढ़ गई, टीआरपी के बढ़ गई, क्यों? क्योंकि सभी को मंच मिला, सभी ने जो है अपना यहाँ पे प्रदर्शन किया और सभी को जो है बहुत ज्यादा इन्होंने बूस्ट किया। तो पॉजिटिवनेस आपकी जो है आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। तो हैट्स ऑफ टू रोहित जी। कई गुप्त भी बैठे हुए हैं जो हमें पता है, पर कई गुप्त भी बैठे हुए हैं, कभी आते नहीं आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हैट्स ऑफ टू रोहित जी, हैट्स ऑफ टू सीरज जी। उनको परमात्मा अपना आप देख रहा है,
आपको हमें चिंता करने की जरूरत है, वो अपने आप देख रहा है। तो इन दोनों हस्तियों को मेरा सलाम। और सबसे पहले बात है कि सुबह और रात को प्लीज सभी भाई 2 या 3 मिनट जरूर दें, ठीक है। अगर नहीं दे सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, तो सिर्फ जाके भगवान के सामने जो है 1 सेकंड खड़े हो जाएं, ठीक है, इतना ही है। और एक मैंने बड़ी अच्छी बात देखी है और सुनी है, कहते हैं कि जिस दिन आप जो है पूजा में नहीं बैठे या जिस दिन आप भगवान के मंदिर में नहीं गए, तो ये समझिए कि आपसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है कि जिसके कारण भगवान ने भी जो है ये मंजूर नहीं किया कि आप उसके सामने आए। वेरी गुड। आपसे कुछ ना कुछ जरूर गलती हुई है कि आप जो है पाठ में नहीं बैठ सके या कोई नहीं बैठ सके, तो 2 मिनट जो है जरूर आप जो है अपना बैठें। तो सीरत बहन की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आपने जो है कि आप पिता जो को अपने प्रणाम कर लेते हैं, तो आपने बृहस्पति वैसे ही अच्छा कर दिया। आपको बृहस्पति जो है खाना नंबर 4 में अच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। अपनी पत्नी को जो है आप घुमा के ले आते हैं, वहां पे बाजार में एक चक्कर लगाते हैं, गोलगप्पे खिला लाते हैं, तो आपने शुक्र वैसे ही अच्छा कर दिया, ठीक है। आपको शुक्र अच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। और भाई से आपने अच्छे, सीरज जी की मैं बातें सुन रहा था कि भाई से आपने जो है अगर अच्छे संबंध बना लिए, तो आपका मंगल वैसे ही अच्छा हो गया। और अगर मंगल आपका, मैं मानता हूँ कि मंगल खाना नंबर 4 में भी बैठा है अगर आपका, तो आप भाई से अच्छे संबंध बना लीजिए, तो मंगल आपका खाना नंबर 10 में शिफ्ट हो गया, अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया, अच्छा हो गया। तो ये बातें जो है सीरज जी बीच में कुछ बता जाते हैं जिनका बहुत मर्म होता है या कुछ है। बाकी जो है रोहित जी ने कहा कि मुझे भी बोलने दीजिए भाई, एक घर से एक आदमी अलाउड है। नहीं पता क्या होता है लाइव में जब ये नॉन स्टॉप चलता है, फिर मेरे को होते क्वेश्चन भूल जाते हैं, बीच में पूछना होता है हर किसी ने ना। जी, बातें भूल जाती हैं। देखिए, पर ये जो मंच मिला है, बहुत ही आज आनंद आया शनि संजीव जी आपके साथ जुड़कर। और ये जो आप देख रहे हैं कि पहले तो 2 बंदे जुड़ सकते थे और आज 3, 4, 5 जितने मर्जी जुड़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक हमें मंच मिला है। बैटरी बिल्कुल ही लो है, फोन चार्ज हो रहा है पर नहीं हो रहा। तो ठीक है, कोई बात नहीं जी, हमारे पास 5 मिनट है। जी नहीं, हम सेशन को खत्म करते हैं अभी जो है। साक्षी जी को कुछ बात करनी है, 2-4 जी। आप जो कर रहे हो ना, जैसे संजीव भाई कह रहे थे, आप ये कार्य कर रहे हो, आपने पता होगा ना कि हमारे यहाँ जब भी कोई पूजा पाठ होती है, तो सबसे बाद में एक जरूर बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सभी सुखी रहे, निरोगी रहे। उसके पीछे क्या होता है कि हम जब दूसरों के कल्याण के बारे में बात करेंगे, तो सबका कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक तरह से हम दूसरों से ज्यादा अपना ही कल्याण कर, क्योंकि जब हम किसी की अच्छाई के बारे में बात करेंगे, तो वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी। लेकिन जब हम किसी के बुरा सोचेंगे, तो सबसे पहले वो हमें ही हार्म करेगा, दूसरे तक तो बाद में पहुंचेगा। तो ये अच्छा कर रहे हो। हाँ, तो ये आपकी अच्छाई को बढ़ा रहा है। आप सबका सम्मान कर रहे हो, सबको रेस्पेक्ट दे रहे हो, सबको अपना एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो। तो इससे क्या है कि हमारी तो पॉजिटिविटी बढ़ी रही है, आपकी भी पॉजिटिविटी बढ़ी रही है। वेरी गुड। आपने ये बात देखी है नहीं, साक्षी आपने ये बात देखी है, एक गीत सुनाना चाहूंगी मैं संस्कृत में, अगर आप बैटरी है तो फोन में। जी। मगर उसके पहले साक्षी जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी अलाउ दीजिए मुझे, कि आपने एक चीज देखी है कि जितने ज्योतिषी है ना, इनके घरों के जो है हालात खराब ही रहते हैं। और घरों में क्या है कि बहुत नहीं, घरवाली से जो है, घरवाली से बन ही नहीं रही है, घरवाली की घरवाली से नहीं बन रही है, तो इसको बोलते हैं पंजाबी में बाऊ कुत्ता, ठीक है जी। तो इसको बाऊ कुत्ता, मेरे घर में बहुत अच्छे हैं, माँ भगवती की असीम अनुकंपा है। तो यहाँ पे जो ये जो राधा कृष्ण की जोड़ी, ये जो राधा कृष्ण की जोड़ी है अपने रोहित जी और सीरज जी की, इनकी आपस में आप देखिएगा कभी बहुत ज्यादा बनती है, ठीक है जी। तो ये जो है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपना शुक्र अच्छा करने का। बिल्कुल जो करने का, वो नहीं कि जबरदस्ती लेडी और हस्बैंड वाइफ खड़े कर दो फिर भी वो इधर कर देंगे। ये इंट्यूशन, ये पता क्या है, ये आपकी सच में कनेक्टिविटी है तब है। अगर कईयों की मैंने फोटोज देखी है लोगों की, आपने सही बोला कि वो लोग जरूर हैं, हस्बैंड वाइफ है, बट कनेक्शन नहीं है लोगों। मैंने आपको बताया आपको बाऊ कुत्ता। पता नहीं है, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना, बाऊ कुत्ते। तो ये क्या वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। रोहित जी ने किसी को तरीका बताया, मैं वहां पे गवाह हूँ कि आप ऐसा करो। मैडम को तरीका बता रहे थे कि पहली रोटी गाय की निकालो और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालो। वो कहती मैं शुरू से ऐसा करती हूँ, पहली रोटी मैं खाती हूँ, लास्ट रोटी अपने हस्बैंड को देती हूँ। ये भी एक बात है। बहुत सुंदर। ऐसा
अपनी लाइफ देखो में आपके एक्सपीरियंस में ऐसा लाइफ मैंने में अपना जो जो अपनी करते लाइफ हैं में तो मेरे कमाल की बात है, आज कमाल की। पता नहीं लोगों को मजा आया कि नहीं आया। प्रभु जी आज जो मेरे को आनंद आया ना, अभी वातावरण को शुद्ध कर देते हैं, अभी वातावरण को शुद्ध करते हैं। एक माँ भगवती का मंत्र जी और जी एक भारत देश के लिए एक संस्कृत में गीत अगर आप कहें तो जी जी सीरज जी जी करें। जी 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 जी। ओ सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सीरज जी आपके लिए भी है ये। जी जी नारायणी नमस्तुते। एक अभी हमारा कंपटीशन में भाग लेने का लिए मेरा बड़ा पसंद है। मैंने भारत देश का एक गीत गाया था, वैसे तो संस्कृत में मैंने दूसरे भी सीखे लेकिन भारत देश का एक सीखा, या जहां डाल डाल पर अपि रचयन्ति कांचन शकुंताशम प्रतिशाखम यत्र कुलायम मम भारत देश है सोयम मम भारत देश है सोयम अपि सत्यम अहिंसा धर्ममास्पदम ददिते प्रतिपदमेयम मम भारत देश है सोयम मम भारत देश है सोयम। जय भारती जय भारती जय भारती वंदे मातरम। वंदे मातरम। माँ तुझे सलाम, भारत माता की जय। जय शनिदेव, जय शनिदेव। जय शनिदेव, सभी जय आप पूरे शनिदेव। लाइन में जाने में जो भी गलती है उसके लिए क्षमा करें, और जो है अपने भाई बंधु समझ के जो भी हुआ आज पर आनंद बहुत आया। रोहित भाई आपसे मिलके, संजीव जी भाई जी से, जी मैं यहाँ पर रात हो चुकी है, मेरा मन नहीं कर रहा, बैटरी पूरी डाउन है क्योंकि चार्ज भी नहीं साथ में हो रही, 1-2% थी और अभी 3 हुई है। तो पर मेरा दिल करता है कि मैं 1 घंटा और आपके साथ वार्तालाप करूं। बहुत आनंद आया रोहित भाई। एक बार फिर सही, कोई दिक्कत है? जी 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 बहुत 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 ही हृदय पसंद हुआ। शनि संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी कसाना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीरत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ये घर परिवार की डोर संभाल के बैठी हुई हैं। तो इसी के साथ हम मैं विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। जी जी सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतगमा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी देश विदेश में जितने भी सभी बैठे हैं सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, और माँ भगवती और परमात्मा की जिसको भी चाहे सबकी कृपा पर बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सभी को। शनि संजीव जी जय माता दी, जय माता दी। आज के ओके जी, मैं लाइव बंद करता हूँ। धन्यवाद सभी का जिन्होंने ये लाइव देखा और बाद में देखेंगे, सबको तहे दिल से धन्यवाद। जय माता दी सभी को, जय माता दी।